नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत उपस्थित है। आज की संगत करण अंकल, जिन्हें हम प्यार से भोले अंकल भी कहते हैं, वो करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग हैं उनके। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है भोले अंकल। जय गुरु जी। ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। Jai Guruji, uncle. जय गुरु जी। जय गुरु जी Thank अंकल। you, uncle, for giving me the opportunity. जय And गुरु thank जी। you, Guruji, for allowing me to come to this platform today. ये भी आज एक सत्संगी है कि मैं सुबह जब थोड़ा नर्वस था तो मैं रात को गुरुजी को बोल रहा था कि गुरुजी, आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? तो कोई जवाब नहीं था, तो मैं उठ गया 3 बजे करीब। बट फिर थोड़ी सी आंख लगी तो सडनली आई रियलाइज दैट आई एम सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू गुरुजी इन माय ड्रीम। ही इज ऑन एन आसन एंड ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड। मैं उनके साथ, जैसे आसन अभी है, मैं साइड में बैठा हूँ। और जब बैठा हुआ था तो बैठे बैठे आई जस्ट रियलाइज कि वो कुछ देख रहे हैं। तो मैंने हल्का सा बोला, गुरुजी, कल सत्संग सुनाना है। अब मैं डरती हुई आवाज में, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने हल्का सा मेरे तो देख के बोला, चंगी तरह नाल सुनाई। मैं कहा ठीक है गुरुजी, बट थोड़ा सा नर्वस हूँ, कैसे करना है? कहते कोई नहीं, जब तू सत्संग सुना रहे होंगे ना, मैं तेरे नाल हुआ। तो जब मैं अभी शुरू कर रहा था तो मेरे को अभी यहाँ पे सारे गूज बम्स आ रहे थे। तो आई रियलाइज कि मैंने कहा ही इज हियर विद मी एंड ही इज ऑलवेज विद एवरीवन। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड व्हेन ही वाज लुकिंग एट इट आई सॉ कि फ्रॉम स्पेस ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द अर्थ। आई डोंट नो क्या देख रहे थे, बट ही वाज लुकिंग टू समथिंग। तो आई स्टार्ट माय सत्संग की हाउ आवर कनेक्शन बिगेन विद गुरुजी इन 2012। मतलब वी नो दैट वी वेंट टू बड़े मंदिर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैं किसी के थ्रू उसमें जुड़ा था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि बिफोर 2012 हमारी जर्नी थोड़ा पहले गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गई थी, बट वी नेवर रियलाइज दैट इन अराउंड 2009 और 10 वी अटेंडेड अ वेडिंग इन पंजाबी बाग क्लब। तो व्हेन वी वेंट देयर तो मेरी सिस्टर ने बोला, आई जस्ट नीड टू गो टू द वॉशरूम। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ, इट्स एन ओपन एरिया क्लब। तो जब हम वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तो फ्रॉम द मेल वॉशरूम सडनली समवन केम आउट एंड ही वाज वेयरिंग अ येलो चोला। उन्होंने अपने यहाँ पे जैसे जो होता है आसन का, उन्होंने ऐसे किया एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारे आगे से वो बिना हमें देखे हुए निकल गए। हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों ने हंसते हुए एक दूसरे को बोला, कैसे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कैसे हैं? एंड यू रियलाइज वो कौन थे, वो गुरुजी थे। बिकॉज आई नेवर न्यू हु गुरुजी वॉज, आई नेवर न्यू हाउ ही लुक्ड एट। सो जब हमारा ये हो गया सत्संग तो रिसेंटली आई टोल्ड दिस टू आंटी जिनके वेडिंग पे हम गए थे, बेटी की वेडिंग पे। तो वी आई सेड कि आंटी वो ना, हम ऐसे गए थे तो वहां पे वी सॉ गुरुजी। तो आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आपकी शादी में गुरुजी आए थे, आपने कोई बताया नहीं, हमें मिलवाया भी नहीं उस टाइम। तो शीशद कि आपने अंकल रियलाइज नहीं किया कि उनकी शादी जब हुई थी तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था एंड आई नेवर न्यू दैट ही वाज देयर। मैंने कहा आई थिंक इतने सालों बाद ही मेड यू फील हिज प्रेजेंस की ही वाज देयर। एंड नॉट इवन आई सॉ इट, मेरी सिस्टर भी थी साथ में, तो वी बोथ सॉ इट। सो इट वाज अ क्लियर एविडेंस कि दोनों ने देखा है, वो आए थे एंड यू वेंट बाय। सो इन 2012 मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी बिकॉज एवरी वीक शी वाज गेटिंग इंजेक्शंस और एनीथिंग डन, बिकॉज प्रेगनेंसी को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे एंड वी वर वेरी स्ट्रेस्ड आउट कि होगा कि कैसे होगा, कैसे जाएंगे हम आगे, और कुछ समझ नहीं। तो somebody came to us in February। मैं अपने ऑफिस से आ रहा था तो मेरी वाइफ ने बोला कि आज ना आप जब घर आओगे मैं आपसे कुछ मांगूंगी, प्लीज मना मत करना। मैंने कहा मैं आज मैं आके बात करता हूँ आपसे, ऐसे रास्ते में नहीं करनी। व्हेन आई केम तो शी टोल्ड मी कि ऐसे मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड आई थी, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे गुरुजी हैं थे, क्या हो रहा था, कि वो सत्संग सुनाए कुछ। जो उन्होंने कहा मैं आपको फोटोग्राफ दिखाती हूँ, प्लीज कुछ बोलना नहीं। उन्होंने जब फोटोग्राफ दिखाई तो मेरा एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन था, बिकॉज मैं तो जुड़ा नहीं था, और हम अपनी एक मस्ती में होते हैं ना अपनी लाइफ में कि हम तो जी रहे हैं मजे में। तो आई सेड कि ये कौन गंजा? तो सॉरी गुरुजी फॉर अगेन, मेरे को नरेट करना पड़ रहा है। तो मेरे को जब मैंने बोला आई वॉज रियली एम्बेरेस्ड। मैंने कहा अब सोचता हूँ कि कैसे था। तो मैंने बोला ठीक है आप कह रहे हो तो आई विल टेक यू, बट हमारी गाड़ी एकदम खराब है, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग अ सेंट्रो विच वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। तो उसके लिए मैंने कहा वो चलती नहीं है, कभी भी बंद हो जाती है, उसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है, एसी चलता नहीं है, बट अभी थोड़ा वार्म है, लेकिन कैसे करेंगे? तो शी सेड कि कुछ नहीं होता। फिर सामने हमारे एक आंटी रहती थी,
तो शी केम एंड शी जस्ट नरेटेड हर incidences बिकॉज शी इज एन ओल्ड संगत फ्रॉम गुरुजी's टाइम, एंड शी सेड अंकल आप चलो, आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल के चले जाएगी। मैंने कहा आंटी बिना पेट्रोल के आप सब ना थोड़ा मजाक कम करा करो, एंड इट्स वेरी फार अवे, और छतरपुर से भी आगे है 10 किलोमीटर, आपको पता है वो खाली एरिया, लेडीज को मैं कैसे लेके जाऊँ, ठीक है चलो तो सही। आई सेड ओके। जिस दिन मैंने वो जाना था, इट वॉज 12th of February, तो मैंने गाड़ी को जब ऑन किया तो गाड़ी ऑन भी हो गई, अच्छे से ऑन हुई। तो जब ऑन हुई तो मैंने उसको चलाना शुरू किया, एंड इवन हाफ वे में जाते हुए आई रियलाइज कि गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे कि नई गाड़ी हो। उसकी सस्पेंशन इतनी अच्छी हो गई थी, उसका एसी बहुत अच्छा चल रहा था, गाड़ी में कोई झटका नहीं था, पिकअप अच्छी थी, हैंडलिंग इतनी अमेजिंग हो गई थी। मैंने मन में सोच रहा था शायद मेरी गाड़ी ठीक हो गई है, और मैं वहम कर रहा था चलो कोई। तो वेन वी वेंट टू बड़े मंदिर, वहां पे सिर्फ लिमिटेड संगत होती थी उस टाइम पे, ज्यादा नहीं होते थे, तो हम भवन के अंदर जाके बैठे। जब अंदर गए तो उन्होंने बोला कि आंटी को, कि मेरी आंटी को, कि आप ना इधर नीचे बैठिए गुरुजी गद्दी के थोड़ा पास। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको नीचे नहीं बैठाना है। कहते कुछ नहीं होता, आप जहाँ आए हो ना वो महाराज की जगह है, आप फिक्र मत करो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने उनको नीचे बिठाया। हम काफी देर बैठे रहे, और उसके बाद 8 बजे तक मंत्र जाप हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने लंगर के लिए उठाया। और जब लंगर के लिए मैंने उनको ऐसे हाथ दिया, मैंने कहा "आप उठो"। तो जब हाथ दे के मैंने उनको उठाने की कोशिश करी ना, तो एक आवाज है कड़क। तो उन्होंने भी सुनी, मैंने भी सुनी, उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा, मैंने कहा आप ठीक हो, क्योंकि मुझे एक डर लगा, मैंने कहा कुछ गलती हो गई है। वो कहती चलो चलो चलो, तो उसने चलना शुरू किया। उसने चलते चलते जब हम लोग गुरुजी की गुल्लक के पास से जब सीढ़ियों से नीचे उतरे थे ना, तब उन्होंने मेरे को पलट के एक ही चीज बोला, अब मैं ठीक हूँ। मैंने कहा अब ठीक हो? कहती नहीं, जब मैं आई थी मेरे पेन थी, मेरे को एनीजीनेस थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज मुझे तंग मत करो। मैं कहा ठीक है आप ठीक हो। फिर हमने लंगर किया, हमने गाड़ी पर गए, गाड़ी लेके वापस भी आए। आंटी ने बोला देखा तेरी गाड़ी खराब नहीं हुई? मैंने कहा हाँ जी आंटी गाड़ी खराब नहीं हुई, बिल्कुल भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बहुत खुश था, मैंने कहा मेरा थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं आराम से ऑफिस जाऊंगा, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर पे आए, इनको ड्रॉप किया सबको, गाड़ी बंद करी। वो गाड़ी को बंद किया और चला गया। और जब सुबह आके उस गाड़ी को ऑन किया, वो गाड़ी डेड थी। उस गाड़ी में कुछ नहीं हो रहा था, इवन सेल्फ की हल्की सी आवाज नहीं थी, सिर्फ चाबी घूमती थी और उसकी स्क्रीचिंग वॉइस आ रही थी। तो जब आई डूइंग इट, मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब हो गया, मैं आया मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं ऊपर गया, घर जाके मैंने बोला, मैंने कहा तुम लोगों ने तो मेरी गाड़ी खराब कर दी, कहाँ ले गए थे मुझे? आप लोग तो कह रहे थे मैजिकल है, गुरुजी हैं, मेरे को आपने क्या किया मेरे साथ ये? बिकॉज आई वॉज अ डिसबिलीवर, और मुझे बिलीफ में गुरुजी को लाने में बहुत टाइम लगाना पड़ा, उसके भी सत्संग है। तो मैंने उनको भी बोला मैं जा रहा हूँ, तो आई टुक एन ऑटो एंड टुक अ मेट्रो, देन वेंट टू नोएडा, जहाँ मुझे जाना था, फॉर इन 2-3 आवर्स पैदल। और फिर उसके बाद वहां से आगे अंदर सब कुछ करके फिर वैसे ही वापस आया। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मैंने किसी को दिखाया, तो ही सेड कि आपसे भेज दो, इसके अंदर कुछ नहीं रह गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने लोगों को सबको दिखाया, एवरीबडी गेव अ कोट ऑफ 10,000, 15,000, 20,000। एक बहुत ज्यादा आया था, मेरे को कहता 35,000 दे रहा हूँ सर, ये भी आप सोच लो बड़ी बात है। मैंने कहा तो स्क्रैप में भी जाएगी तो उससे ज्यादा आएंगे। इसे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता सर, ये गाड़ी बिल्कुल खत्म है, आपकी गाड़ी पुरानी है, जंग लगा हुआ है, ये देखो वो देखो करके इसने चला गया। भाई सेट कि ये तो होगा ही नहीं। तो जब मैं ऊपर गया तो मेरी मदर को मैंने बोला, मैंने कहा आप ना देखो मम्मा मेरी नहीं हो रही गाड़ी, मैं कैसे करूँ? वो कहते कोई नहीं सारा कुछ होएगा, तू फिक्र ना कर। मेरे ऑफिस में कोई आया, उसने कहा कि आप इतनी दूर जाते हो, जस्ट अपनी गाड़ी के हिसाब से ना आप स्विफ्ट डिजायर डीजल ले लो, उससे आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर आप आते हो उतने एक्सपेंसिव है। मैंने कहा ठीक है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, सडनली मेरे को मेरी मदर ने बोला कोई नीचे आया मारुति, तो थल्ले जाके देख, वो कह रहा है मैं गड्डी देखना आया। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे गया, तो मेरे ना गाड़ी के पीछे गुरु जी का स्टिकर किसने लगा दिया था जब फर्स्ट डे गए थे, मे भी सेवादार ने लगाया, किसने, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं। तो ही वॉज पुटिंग हिज हैंड ऑन दी गुरु जी स्टिकर, और वो वैसे ही मेरे को देख के ना कहता हाँ जी आपकी गाड़ी है? मैंने कहा हाँ जी। कहता मैं देख सकता हूँ? उसने कुछ नहीं किया, बस अंदर बैठा, ऑन करने की कोशिश करी, इधर उधर देखा, बाहर आया। कहता अंकल आपको ना ये, उसने अंकल नहीं सॉरी वर्ड यूज किया था, अंकल अब हम बोलते हैं तो आदत हो गई है। तो ही सेड कि सर ये ना जो गाड़ी है, इसकी मैं एक वैल्यू आपको भी बताऊंगा जो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि कोई इसकी कम देगा और कुछ कहेगा, दे दे विल हैव देयर ओन रीजंस, बट आपको मैं एक ही कोट दे रहा हूँ सर, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, इसके मैं दूंगा आपको 1,15,000 रुपए। जय गुरु जी। उसने हाथ जोड़ के ऐसे बोल दिया। मैंने कहा अंकल जय गुरु जी? मैं क्या हो? कहता मैं गुरु जी की संगत हूँ, मुझे पता है कि इस गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, लोग आपको तंग करेंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत आता है और ये निकाल लेंगे इसमें से, बट आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? मैंने कहा स्विफ्ट डिजायर चाहिए। मैंने कहा बट अंकल आपको पता है कि ये मेरे को सिमिलर कॉस्ट आपने बता दी, बिकॉज दिस इज व्हाट द डाउन पेमेंट इज। मुझे अगर लोन लेना है तो 5 लाख का लेना है, और 6,15,000 की गाड़ी की वैल्यू है, और 1,15,000 आप दे रहे हैं, तो मुझे सिर्फ 5 लाख का लोन है जो मेरा फाइनेंस हो जाएगा। ही सेड चलो आपके तो मजे हो गए, मैं कल सुबह गाड़ी ले जाऊंगा। ही टुक द कार।
बट गाड़ी आने को तैयार नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है वो वेटिंग में थी, और 6 महीने 8 महीने कोई साल कुछ भी बोल रहा था। फिर थोड़े दिन निकले, मैं करता रहा मैनेज, मैंने कहा आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। फिर यस, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, इन द सेम लैपटॉप विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, इट्स एन ओल्ड वन। सो व्हेन आई वाज होल्डिंग इट, मैंने बस यही बोला उनको, गुरुजी मैंने क्या किया है गलत? मैं किस किस के साथ आ रहा हूँ? आपने मेरी गाड़ी क्यों खराब करी? मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा, मेरी गाड़ी तो वापस दिलाओ, मैं कुछ तो करो। मैं मुश्किल से आ रहा हूँ, मुझे कुछ बताइए प्लीज। तो सडनली मैं वॉशरूम गया और वापस आया, तो दिस स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इसमें सडनली गुरुजी के पैचेस में स्वरूप बन गए इन ग्रीन, जैसे एरर आता है। तो आई ऑल्सो गेट लिटिल अमेज कि गुरुजी के पैच स्वरूप मेरे स्क्रीन पे कैसे आ गए? मैंने तो कभी डाउनलोड भी नहीं किए। मैं ये देख ही रहा था, फिर मैंने स्क्रीन बंद करी, एक बार दोबारा टेस्टिंग करी। हम उस टाइम पे नहीं थे इतने ज्यादा, बोल तो रहे थे। तो जब मैंने बंद करके ऑन करी फिर भी थी, तो सडनली मेरे ना यहाँ पे हाथ रखा किसी ने, मेरे ऑफिस के कोई सीनियर थे। तो ही सेड कि क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मैंने कहा मेरी गाड़ी नहीं आ रही, स्विफ्ट डिजायर है मारुति की, बुक करिए बट दे नहीं रहे हैं। ही सेड कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दो जो तुमने बुक करी है, मैं इसको देखता हूँ। मैंने कहा आप ले लो। ऐसे मैंने कहा बहुत है, मन में सोचा बहुत है, कुछ नहीं होगा। मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा, जब मैं सेक्टर 18 उतरा ही था, जैसे ही मैं उतरा, मैंने पहला पैर रखा, दूसरा भी नहीं, मेरे को मैसेज आ गया, व्हीकल इज रेडी फॉर डिलीवरी, कलेक्टेड टुमारो मॉर्निंग एट 9 AM। मैं जब ये सुना, मैंने उनसे उनको फोन किया, मैंने कहा आप कौन हो, किससे बात करी आपने? ही सेड माई, मेरे भाई के जो छोटा बेटा है, ही इज नंबर 2 इन मारुति, आई जस्ट गेव हिम अ मैसेज एंड ही सडनली अप्रूव्ड योर कार एंड इट इज देयर। मेरी गाड़ी आ गई। नेक्स्ट डे जब मैं गाड़ी लेने गया, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, तो मेरी वाइफ ने जो पीछे से जो बात बोली, कहती हाय शुक्र है गुरुजी ने मेरी सुन ली। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हारी क्या सुन ली? कहती मैंने बोला था कि अब जब दोबारा आए ना, तो व्हाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर में आए, पीछे गुरुजी लिखा के। मैंने कहा ये तुमने दिलाई है मुझे गाड़ी, नहीं तो मैं मांग भी नहीं रहा था गाड़ी, तुमने मुझे गाड़ी दिला दी। तो मेरे को वही हुआ, मैंने कहा चलो गुरुजी गाड़ी मांगी, उन्होंने आपने दे दी, थैंक यू आपका। तो उस गाड़ी को लेके मैं ड्राइव करना शुरू हुआ। दिस इज व्हाट हैपन, कि मेरे को भी मेरी मदर ने मुझे ये सत्संग याद दिलाया, बिकॉज मैं, गुरु जी की एक माया है कि वो ना कब आपको क्या बुलवाना है वही याद दिला सकते हैं। तो मैं एक बार हनुमान मंदिर के सामने से निकल रहा था फ्रॉम सीपी, और मैं काफी तेज चलाई गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर थी डीजल, मेरे को लगा कि अच्छी है पावर है इसमें, चला के देखता हूँ। मैंने सडनली जैसे चलाई, एक लेडी आगे आ गई मेरी गाड़ी के सडनली, विद वेयरिंग व्हाइट क्लोथ, बुजुर्ग थी, इन फ्रंट ऑफ बंगला साहिब। मैंने ऐसी ब्रेक लगाई कि मतलब मैं ब्रेक लगाता तो मेरा मुंह सीधा उसके अंदर जाता। आई सडनली रियलाइज देर इज सम फोर्स विच इज होल्डिंग माई 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 माउथ, ऐसे। तो ऐसे करके जब पीछे हुआ, तो मेरी मेरी गर्दन ऐसे ही थी, जब मैंने ब्रेक लगाई मैं आगे नहीं आया। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने आंटी को पूछा, आंटी आप ठीक हो? कहती मैं ठीक हूँ, मैं गलती से आ गई थी, सॉरी। तो मैं गाड़ी देखी, ठीक है, मैं घर आ गया, मैंने मदर को बताया। मैंने कहा मैं ऐसे से करता आ रहा था। मैं कहती की है? मैंने कहा मेरे को ना ऐसे लग रहा है, मेरे को ना किसी ने ऐसे होल्ड किया हो, जैसे कि पीछे खींचा हो, कि मैं ना ऐसे गाड़ी में हुआ तो ऐसे हो गया मेरे साथ। तो शी सेड कोई नहीं पुत्र, हो जाता है गुरुजी, तुम, मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा आप प्लीज ये कोइंसिडेंसेस को प्लीज मत प्रूफ किया करो। तो मैं एक डिसबिलीव के साथ चलता ही जा रहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद सडनली व्हेन वी वेंट टू बड़े मंदिर द नेक्स्ट वीकेंड, तो वहां पे मेरे को सडनली कुछ बच्चों ने एकदम चिल्लाना शुरू किया कि गुरुजी के झूले पे शिव जी बैठे हैं। तो एज अ नॉर्मल पर्सन मैंने फोन निकाला, फ्लैश लाइट ऑन हो गई और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी उसकी। जब मैं वीडियो बना रहा था, तो आप समझिए, बिलीव नहीं करेंगे कि उनके अंदर से लाइट नहीं जा रही थी। मैंने वो वीडियो बनाई और मेरे पास है, उसके अंदर है कि पूरी एक शिवजी जी की आउटलाइन आ रही थी इन सिल्वर, नॉट इवन इन ब्लैक। बिकॉज अगर आप किसी की भी बैठे हो उनको, अगर आप उनकी वीडियो बनाए, उनकी जो परछाई है दैट विल गो एज ब्लैक, इट वॉज गोइंग एट सिल्वर लाइन। मैं देखता रहा उस दिन, मैं बहुत हैरान था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ और मेरे सामने हो क्या रहा है। ये बच्चे सारे लोग दिख रहे थे, कुछ को दिख रहा था, किसी को नहीं भी दिख रहे थे। इवन माई मदर वो सेइंग मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे को तो फोन में भी दिख रहा है। उनको फोन में आज भी नहीं दिखता, मैं आज भी दिखाता हूँ, देखो ऐसी ही, कहते नहीं मैंने नहीं दिख रहा है। तो वहां से जब मैं चलना शुरू हुआ, तो मुझे गुरुजी की एक आवाज आई। उन्होंने एक नाम लेके बोला, एनु लेके आ, यदि वोटी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा ये नाम मैंने कभी नहीं सुना, मन में सोचा, मैंने कहा मैं पागल हो गया हूँ, मैं कैसी बातें सोच रहा हूँ। तो आई वेंट टू माई ऑफिस नेक्स्ट डे, आराम से मैं बैठा हुआ था। तो मैंने भूल गया कि ऐसा कोई नाम मेरे को गुरुजी ने बोला या कभी एग्जिस्ट करता है। तो जब मैं बैठा हुआ था, तो कोरियर गाय के, उसने आके सीधा एक कोरियर मेरे हाथ में दिया। और उसने मेरे को, वैसे मेरे पास नहीं आता बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट, कहता सर ये वाला कोरियर है, इनके नाम का है। तो मैंने वो नाम पढ़ा, वो एग्जैक्ट वही नाम मैं देख के एकदम घबरा गया। मैं कि ये नाम का कौन है हमारे यहाँ पे? मैं कहा हमारे यहाँ कोई नहीं है ऐसे इस नाम का। तो मेरे यहाँ से हमारा जो ऑफिस असिस्टेंट वो खड़ा हुआ, कहता सर वो है ये अंदर है ना, ये वाले सर हमारे जो सीनियर है, इनका नाम है ये। मैंने कहा इनका नाम क्या? मैंने कहा हाँ हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, वी आर यूजिंग हिज इनिशियल्स।
तो मैंने उनके पास रूम में गया, मैं उनके पास डरते हुए, क्योंकि ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा आप से मैं मुझे बात करनी है, आप थोड़ा सा अनरियल लगेगा लेकिन प्लीज मेरी बात सुनिएगा प्लीज, और गुस्सा मत होइएगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं अभी फॉलो गुरुजी, आई वेंट टू, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। मैंने कहा वहां मुझे एक आवाज आई, एंड द नेम वाज योर्स, एंड वाज टोल्ड कि आपकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आपका नाम लिखवा था, वही वोटी की तबीयत ठीक नहीं है, और उन्हें लेके आई। तो उनकी शक्ल एकदम बदल गई, फ्रॉम सीरियस टू शॉकिंग। उन्होंने जाके दरवाजा बंद किया, वापिस आए, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, और ये बोला आपको किसने बताया। मैंने कहा मेरे को किसी ने नहीं बताया, बट आई डोंट नो, मुझे ये आवाज आई तो ये क्या था। ही सेड कि ऐसा है जरूर, तो मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि शी हैज अ प्रॉब्लम। मैंने कहा बट मेरे को हुक्म है आपको लेके जाना है वहाँ पे, तो प्लीज मैं आपको लेके ही जाऊंगा, प्लीज मेरे साथ चलिए। ही सेड कि नहीं, वो शी हैज अ न्यूरो प्रॉब्लम, सो शी डजंट नो दैट इफ शी कैन पास मोशन और यूरिन कभी भी तो आपकी गाड़ी भी खराब हो सकती है, तो आई कैन नॉट कंट्रोल हर इन दैट वे, सो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मेरी पूरी गाड़ी खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मेरे को बस मौका दो, मेरे को ये सेवा मिली है, मैंने करनी है। उस टाइम पे मेरा जो भाव था ना वो बनना शुरू हो गया था गुरु जी के लिए। वो मतलब ऑलमोस्ट नॉट 100%, आई वुड से 40-50%, क्योंकि मेरे को दिख रही थी ये चीजें होती हैं कि कोइंसिडेंस नहीं होते, ये होती हैं चीजें। तो जब उनको मैंने ये बात बोली तो ही सेड कि ठीक है, आई थिंक अबाउट इट, आप जाइए हम बात करेंगे। तो वेरी नेक्स्ट वीकेंड व्हेन वी अगेन व्हेन बिकॉज वी आर गोइंग एवरी वीकेंड, तो व्हेन आई वेंट टू द नेक्स्ट वीकेंड, तो मेरी पार्किंग सेवादार से लड़ाई हो गई। और ऐसी लड़ाई हुई कि मैं कहा मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा ही नहीं। मैं गया ही नहीं, मैं पार्किंग में बैठा रहा, मैंने अपनी फैमिली को बोला आप लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे, झूठ बोल दिया और बैठा था। वो आए, उनको लिया और वापस आ गया। फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मैं जब जाने लगा मंदिर के अंदर, तो मेरे बेटे ने अपने ऊपर वॉमिटिंग कर ली। वो छोटा था, इट वॉज फ्यू मंथ्स ओल्ड, उसके कपड़े नहीं थे, तो मैंने वो कपड़े चेंज करे, बाहर खड़ा रहा, और उतनी देर में ये सारे लोग बाहर आ गए, तो आई वॉज होल्डिंग हिम कि नहीं अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ। तो मैं दूसरी बार जब नहीं जा पाया ना, फिर आई वेंट टू हिम अगेन, मैंने कहा सर मेरे को आज्ञा नहीं मिल रही है मंदिर में एंटर करने की, मेरी सेवा पूरी नहीं हो रही है, मुझे कोई दिया है कोई सेवा, तो आपको प्लीज मेरे साथ एक बार प्लीज चलना पड़ेगा। ही सेड देखो, उन्होंने वो एक बात बोली बहुत अच्छी लगी, कहते आपकी सेवा थी ये मैसेज गुरुजी का मेरे तक लेके आना, आप लेके आ गए, मैं आपको इस सेवा से मुक्त करता हूं। अब इसके बाद मैं जा सकूं या नहीं जा सकूं, ये मेरी जर्नी है, आपकी नहीं। अब आप आराम से मुक्त हो जाइए और अपना आराम से कंटिन्यू करें, अगर मेरे को लगेगा तो मैं आपको बता दूं। मैं फिर नाराज होकर वापस आ गया, मैंने कहा ये नहीं मानेंगे और मेरे को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं जब दोबारा गया तो मैंने देखा कि मंदिर आ गया। मैं धीरे धीरे गया, बहुत शरीफ आदमी की तरह, किसी से लड़ाई नहीं, जहां बोला वहां गाड़ी लगाई, सेवादार ने जो बोला मैंने माना। मैंने जब पहला पैर रखा मंदिर के अंदर, मैं रख पाया, फिर दूसरा तीसरा, और फिर जय गुरु जी करते हुए अंदर आया, बैठा, लंगर किया, बाहर आया, मैंने कहा अब मेरा हो गया। बट ये सत्संग में सिर्फ यही प्रॉब्लम मुझे लगी कि अगर वो उस दिन वो बात मान लेते तो शायद जिंदगी अलग होती। क्योंकि जो इस आंटी के लिए मुझे भेजा गया था वो शी डिडंट सर्वाइव आफ्टर दैट। और मैं हमेशा इस मलाल में रहता था कि काश वो चल पड़ते मेरे साथ तो जिंदगी कुछ और होती। बट ठीक है, मेरी सेवा थी। मैंने वासन को सुनाया था तो उन्होंने मुझे बोला, कहते दिस इज योर सेवा एंड इट हैज टू बी कंटिन्यूड लाइक दैट, आपका जो था महाराज ने करना था वो करा, तो मैंने वही सोच के आगे बढ़ा। फिर मेरा जब सबसे फर्म बिलीव हुआ वो तब हुआ कि उसके 2 दिन के बाद जब मैं ऑफिस गया, तो आई वॉज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, मैं रोज कंटिन्यू करता था उस सेम कार में। तो मैंने डीएनडी जैसे ही क्रॉस किया, एक लेडी लेफ्ट से भागती हुई आई मेरी गाड़ी के आगे, शी वॉज वेयरिंग अ स्मॉल कैप, और मुंह उसका कवर्ड था इतने के साथ, और उसने मेरी गाड़ी के आगे बैंग करना शुरू कर दिया। सर सर मुझे बहुत जरूरत है किस चीज़ की। मैंने शीशा नीचे, मैंने कहा, क्या हुआ? कहती मेरा आज फर्स्ट डे है जॉब का। और मेरे ऑफिस के आगे का कोई सेक्टर उसने बताया था, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ। तो मैंने कहा आपको मैं ना महामाया तक छोड़ सकता हूँ, आई एम गोइंग टिल दैट पॉइंट, वो कॉमन एरिया, उसके बाद फिर आपका थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके ओके, अब वहां तक बैठा लो। जब वो बैठ के आगे जाने लगे, मुझे सडनली रियलाइज हुआ अपने फादर की एक बात, कि उन्होंने कोई इंसिडेंट बताया था कि सडनली किसी आदमी ने किसी लेडी की हेल्प करने के लिए किया था, तो उसने उसको क्लोरोफॉर्म सुखा के बेहोश कर दिया और सारा कुछ चुरा के ले गया। तो मैं डर गया, सोचते सोचते ये भूल गया कि कौन बैठा है क्या है। तो मैं बार बार ना उसके फोन की तरफ देखता जा रहा था, बार बार कि वो किसको मैसेज तो नहीं कर रही, आगे कोई खड़ा तो नहीं होगा। तो फोन तो बार बार ऐसे देखे जा रही थी। मैं कहा यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग गया, कुछ हो ना जाए कोई प्रॉब्लम। तो मैं चलता गया, फिर हमने महामाया उतरे, तो मैंने ना ऑटो वाले को बोला, मैंने कहा यहाँ पे ना इनको सेक्टर में जाना है। तो उसने बोला सर 150 रुपये। उसने सीधा बोला, लेकिन मैं कहती मेरे पास 150 नहीं आए सर। मैंने मन में सोचा मेरी जेब में भी 150 रुपये है सिर्फ। मैंने कहा मैं हेल्प करने के चक्कर में रहा हूँ। मैंने तो फिर मेरे को पहले टाइम देखा, मैंने कहा मेरी ना अटेंडेंस का टाइम हो रहा है, मैं पहले अटेंडेंस लगा लेता हूँ।
तो मैं उसको लिया, मैं अपने ऑफिस चला गया। मैं अंदर घूम रहा था अपने ऑफिस में। इट्स अ बिग सेटअप, इट्स एन एजुकेशनल सेटअप। सो जब हम वहाँ घूम रहे थे तो शी वाज आस्किंग कि ये क्या है। मैंने कहा ये बहुत बड़ा ग्राउंड ऐसे है। ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे ओनर है। कहती वाह बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा आप पता है कौन है? कहते नहीं नहीं बट अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मैं कहा चलो, मैं कहा ये ऐसे है ऐसे करते। मैंने कहा मैं एक मिनट अटेंडेंस लगाऊं, फिर आपको ना गेट 4 से मैं अलाउ कर दूंगा, वहां से आपको जल्दी मिल जाएगी। कहती ठीक है। वो गाड़ी में बैठे रहे, मैं गया अटेंडेंस लगाई, वापस आया, मन में सोचता रहा मैं कैसे करूंगा। फिर मैं पैदल चला हो गया, गाड़ी पे नहीं, कि गाड़ी वहां जाएगी कैसे आएगी। तो जब हम गेट से बाहर निकले, देयर वर अबाउट 12-13 ऑटो स्टैंडिंग आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। तो जब मैं बाहर आया, मैंने उनको बोला कि एक ऑटो वाले को, मैंने कहा यहाँ से जाना है तो कितने लगेंगे? उसने कहा 150 रुपये। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं अभी 4 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ, इसके बाद भी 150 रुपये? मैंने कहा, कुछ तो कम करने होते हैं। कहते सर इतने ही होते हैं। तो उन्होंने मेरे तो देखा, उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को कौन छोड़ेगा। मैंने कहा रुको। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कोई नहीं, आज लंच किया, कुछ नहीं होता। मैंने 150 लिए, उसको ऑटो वाले को दिए। मैंने कहा इनको ले जाओ। तो उसने स्माइल करते हुए मुझे बोला थैंक यू। और जैसे ही मैं पलटा हूँ, एक अलग आवाज में मेरे को पीछे से आवाज आती है, ब्लेस यू अंकल। उन्होंने जब ब्लेस यू अंकल बोला तो मैं एकदम घबरा गया। मेरे को आज भी गूजबम्स आते हैं। मैंने एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने जब पलट के देखा, वहां कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इट वॉज 7:50 इन द मॉर्निंग। 7:50 इन द मॉर्निंग, इतने ऑटो वहां क्या कर रहे होंगे? मैंने ये नहीं सोचा कभी भी कि वहां पे तो लोग आएंगे ना, वहां से जाएंगे क्यों? 7:50 पे सुबह कौन भागता है वहां से, जो इतने सारे ऑटो खड़े मिलेंगे वहां पे? तो मैं जब गार्ड की तरफ देखा, वो गार्ड भी मेरे को ऐसे देख रहा था कि ये इतना घबराया हो कि मुझे देख रहा है। मैं उसको चुप करके देखा, मैं अंदर आया। मेरे को गाड़ी की चाबी थी, मैंने गाड़ी की चाबी और मैं गाड़ी ऑन करी, मैं अंदर बैठ गया। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मेरे फ्रंट वाली विंड स्क्रीन पे राइट साइड पे, जैसे हम कभी सर्दियों में कर कैसे करते हैं तो एक वो बन जाता है, फिर उसके बीच में हम कुछ बना लेते हैं, ओम बन गया अपने आप। ओम के, क्लियर ओम, जो उस टाइम पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, साइंस प्रूव नहीं करती वो ऐसे। मैं भागता हुआ ऑफिस में गया, मैं सबको लेके आया, मैंने कहा देखो यहाँ पे ओम बन गया, देखो यहाँ ओम बन गया, सबको दिखाया एक एक करके। सबने देखा, थोड़ा डिसबिलीव में, कहते ये क्या है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो चले गए। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ये ओम है। मैं इतनी तेज रोया वो गाड़ी में, गुरु जी करके। फिर मेरे को ना वही समझ में आया कि उन्होंने ओम के दर्शन देके बता दिया कि वो आए थे, मेरे को दर्शन दिए और मुझे अब इसको संभालना है। ये गाड़ी मैं लेके गया सर्विस के लिए उसके कुछ दिन के बाद। तो मैंने जब वो उसको बताया जो सर्विस वाला था, क्योंकि एक स्विफ्ट डिजायर को सर्विस करने में 8-9 हज़ार मुश्किल से लगते थे, वो मुझसे 15-16 हज़ार रुपया लेता था। नहीं सर इसका ऐसे होता है, आपको पता नहीं है, गाड़ी डीजल है, आपको तो पता ही नहीं है डीजल में इतना होता है। मैं कहा ठीक है। तो उसको जब मैंने दिखाया, मैंने कहा तुम्हें पता है हम कहाँ जाते हैं मंदिर, जरा सा ऐसी शुरू हो गई बातें। मैंने कहा देखो इसमें ओम बना हुआ है, ये कभी नहीं मिटता। कहते जाओ सर, ये ओम तो मैं मिटा दूंगा। मैंने कहा तुम ना कुछ भी कर लो, ये नहीं मिटता, हमने भी कोशिश कर ली। कहता हो जाएगा सर, शाम को फोन करूंगा ना, फिर आप आना, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे 4:30 के राउंड फोन किया, इट वाज मारुति नारायणा, कि सर आ जाओ, ओम मिट गया आपका, अब दोबारा नहीं आएगा देखना। मैंने कहा ठीक है। मैं जाते जाते मन में सोच रहा था, मैं गुरु जी हो नहीं सकता ये मिट जाए, अगर मिट भी गया तो कोई लीला है आपकी, लेकिन समझ नहीं आ रही। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा सच में वो मिटा हुआ था। मेरा मन थोड़ा सा टूट गया, मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो इतना बिलीफ बोल के गया था। मैं कहा ठीक है अंकल दिखाओ। उसने कहा 16 हज़ार आपका बिल बना। मैंने कहा इस बार 16 हज़ार, पहले 14 हज़ार, अब 16 हज़ार। कहता नहीं सर इसमें ये भी खराब था, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही आगे जाने लगा, बूम बैरियर जो होता है जब आप गेट पास देते हैं, उससे 2 सेकंड पहले मैंने जैसे ही उसकी तरफ दोबारा देखा, वहां दोबारा से ओम आ गया। और जब वो आया, मैंने गाड़ी वहीं रोकी, मैंने कहा ओए इधर आ, भाग के देख। तो ओम कह रहा था ना नहीं आता, आ गया वो, कहीं नहीं गया वो। तो जब वो कपड़ा लेके आया ना, मैंने उसको कपड़ा अंदर हाथ अंदर करके उसको लगा कि मैं दोबारा बता दूंगा, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा तूने मेरे गुरु को दोबारा टेस्ट किया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तूने सारा दिन जो कर सकता था तूने किया, तूने जो करना था किया, और ये मिटाया, मिटाने की कोशिश की, नहीं मिटाना, अब कभी नहीं मिटेगा ये, अब चले जाए यहाँ से। उसकी शक्ल थोड़ी छोटी सी हो गई थी, वो चला गया। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स जब मेरी गाड़ी की फिर सर्विस ड्यू हुई, मेरी थोड़ी जल्दी स्लो थी, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग टू नोएडा, 100 किलोमीटर्स की मेरी ट्रैवलिंग हो जाती थी। तो जब मैं वापस गया तो वो आदमी ही मेरी सर्विस के लिए दोबारा आया, सर्विस एडवाइजर। तो जब मैंने उसको बोला तो वो ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा था उसको, शांत, बात करने में तमीजदार, और थोड़ा सा स्माइल के साथ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या हो गया भाई, आज बड़े शांत लग रहे हो, आज नहीं कूदना इधर उधर? कहता सर आपने ना जिंदगी बदली है। मैंने कहा, किसकी? कहता मेरी। मैंने क्यों? मैं वो आदमी था जो दिन में ये सोचता था आज सबसे महंगी दारू कौन सी पीनी है, आज सबसे ज्यादा पैसे कहाँ लगाने हैं। मैं एकदम अपनी गलत राह पे जा रहा था और जितना पैसा था सब लुटाता जा रहा था।
मेरी जिंदगी का मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन आपने जब ये बताया और मंदिर का बताया ना, तो सर मैं उसके कुछ दिन बाद ना उस मंदिर गया, मेरे को एक शांति मिली। और मुझे इतनी शांति मिली है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करता, मैंने ड्रिंक करनी छोड़ दी है, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं गुरुजी का ध्यान करता हूँ, मैं उनके बारे में सुनता हूँ, उन्हीं की ही बातें करता हूँ, और अब मेरा कुछ नहीं गलत होता। मैंने कहा ठीक है अंकल, अच्छी बात है, जाया करो। इतनी सी बात करी, मैं आ गया। और जब मैं वापस आया और जब मैं, उसने मुझे बोला आप आ जाओ, आपकी गाड़ी का बिल आ गया है। मेरा बिल आया 8,600 रुपये। मैंने कहा इतना कम कैसे आ गया, पहले तो बहुत ज्यादा आता था। कहता नहीं सर, यही बिल होना चाहिए था, इससे ज्यादा तो बनता ही नहीं है, वो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। मैंने कहा चलो, तुमने सॉरी मांगी, मैं इसको भूल सकता हूँ, और ना मैं इस बारे में दोबारा बात करना चाहूंगा। उसने कहा ठीक है। तो मुझे वही लगा कि उन्होंने गाड़ी के अंदर जो दर्शन दिए वो मुझे दिए, मुझे कल्याण करना था, किसका करना था, उन्होंने मेरे थ्रू उसका कल्याण कर दिया, उसका, जिसका मैं जानता भी नहीं हूँ। और उसको ये भी नहीं पता गुरुजी कौन है। उसको खुद गुरुजी ने हाथ पकड़ के वापस अपने साथ लेके आए और अपने साथ जोड़ा। तो गुरुजी इतना करते थे। तो ये करते करते मेरे को एक अलग कनेक्शन बनता गया। बट ऐसा हुआ कि गुरुजी के साथ जब आप जुड़ते हैं ना, आपके सारे सपने भी पूरे होने लग जाते हैं, सारे चीजें होती हैं, पैसा आने लग जाता है कुछ लोगों के लिए। तो वो ना भूल जाता है कि उसने किस रास्ते पे ये सब चीजें की हैं, उसमें मैं आ जाती है। 2014 के करीब जब हम लोग गए बड़े मंदिर, सिटी 7 जुलाई को, तो आई हायर्ड एन इनोवा कि चलो इनोवा में चलते हैं, सारी आंटियों को ले जाते हैं अपने आसपास वाले। तो वो ठीक हुआ, वो सारे साथ थे। जब हम जा रहे थे तो हमारे को ना एक सेवादार ने रास्ते में रोक लिया हमारा फार्म के पास कि अंकल यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी। जब उन्होंने ये बोला ना, तो मेरे साथ 2 3 आंटियां और थी मेरे पीछे, तो वो ना बार बार मेरे को बोली जा रही है इंज नहीं होता, इंज नहीं होता, आप भी वीआईपी है गया, इंज नहीं होता कि वो साडी गड्डी रोक ली, ऐ वेखे नदी चली गई, ज्यादा स्पेशल है ने। मेरे को उन्होंने इतना चढ़ा दिया, मैं बेवकूफ की तरह उतर के वहां जाके उनसे बहस करने लग गया। वो मुझे कह भी रहे अंकल, अंकल मैं आपको यहीं पर गाड़ी खड़ी करवा रहा हूँ, यहाँ से एक गाड़ी मिलेगी, मंदिर के बाहर उतारेगी, क्यों लड़ रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी पे ही जाऊंगा। आ गई ईगो, चढ़ा दिए। मैं जब लड़ रहा, आंटी वो वाली मेरे को बारह बोल जानी, हाँ वे देख 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 थाने नाल लड़ रहे ने, ऑनर के नाल कुछ नहीं लड़ रहे। मैंने कहा मेरे से लड़ना नहीं। हमारी आवाज इतनी बढ़ गई कि हम हाथापाई पे आ गए, मैं उनका हाथ, मैं उनके बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, हम दोनों को अलग किया गया। मैंने कहा ठीक है, मैं तो गाड़ी लेके जाओ। उन्होंने एंड में बोला जाओ अपनी गाड़ी लेके जाओ, देख लेंगे तुम्हें भी। मैंने कहा देख लेंगे। हम गाड़ी लेके गए। अगले ही मोड़ पे एक सेवादार ने हमें राइट में डाइवर्ट कर दिया, कहते नहीं अंकल आगे बंद है, आप इधर से आइए, इधर से घूम के जाना है। मेरी किस जगह गांव में जाके गाड़ी लगी, मुझे आज तक भी वो गांव ही नहीं याद, वो इतनी दूर चली गई। दैट वाज द अदर कॉर्नर ऑफ द पार्किंग। वहां खड़ी करी गाड़ी, वहां से जब मैं आ रहा था ना, तो मैं अपने मन में सोचता आ रहा था गुरु जी ने बहुत चपेड़े मारी हैं। ये वो कह भी रहे थे कि सही से चले जा चले जाओ। मैं सबसे दूर सबसे आखिर में गाड़ी लगाई है मैंने, और अब मैं बैठ के बस में धक्के खाते हुए जाऊंगा। और तब मेरे को समझ में आएगी कि मेरे को मननी होती है बातें, गुरु की बातें, गुरु की सेवादार जी की बातें माननी होती है। मैं गया, होके आ गया। तो मुझे वही समझ नहीं आया, क्योंकि गुरुजी ना आपकी लाइफ में ना कब से कड़ियां जोड़ रहे होते हैं और कहाँ लेके जाना होता है, ये तो वो गुरुजी ही जानते हैं। तो ये अंकल से जो मेरी लड़ाई हुई, ये भी एक अलग सत्संग बना आगे जाके। तो मैं उसको अगली बारी जब मैं मंदिर गया, तो वो अंकल सामने से आ रहे थे, वो नीचे करके मुंह करके आ रहे, मैं भी नीचे मुंह करके जा रहा था। और सडनली मैंने उनको देखा, तो उन्होंने भी मुझे देखा, हम दोनों की हंसी नहीं लगी। तो मैंने कहा अंकल उस दिन के लिए सॉरी, आपने मेरे और मैंने आपके कर्म काटे, लेकिन गलती उस दिन मेरी थी, आई डेंट रियलाइज इट। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके साथ जो है ऐसे बात करके आया है। ये तो कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है, कोई नहीं कोई नहीं, अपना एंजॉय करो। उसके बाद उनसे बात भी होती रही कभी कभी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सडनली गुरुजी स्टार्टेड गिविंग अस थिंग्स एंड वी स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ। वी वेंट टू अदर प्लेसेस, दुबई, मतलब सिंगापुर, एवरीवेयर, यूएस, सब कुछ होने लग गया। इन 2015-16 तो हमारा कनेक्शन ना गुरुजी से टूटना शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो मैंने माना है गुरुजी का। जब गुरुजी आपको माया देते हैं ना, टेस्ट करने के लिए कि आप उसका क्या यूज करते हो, कितना आप मेरे पास शुक्राना लेके आते हो, वो एक टाइम होता है। लेकिन मैंने उस टाइम शुक्राना नहीं किया, मैं अपने आप में ही चलता गया और मेरे में ईगो आ गई। तो उस दिन एक आदमी मेरे को हुआ कि कुछ दिन बाद किसी ने मेरे घर के नीचे गाड़ी पार्क करी। मैं उसके पास गया, ना तुमने मेरे घर के नीचे गाड़ी कैसे पार्क कर दी। कहता सर मैं अभी नया नया आया हूँ इनके घर पे, तो हम रेंट पे आए हैं, इनके फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। मैंने कहा तू रेंट पे आया है, तेरे को पता है ये पूरी कोठी मेरी है, तू रेंट पे है, ठीक है, समझ में आई, अपनी हद में रहियो अगली बारी, औकात में। सॉरी टू यूज दिस वन, कि अपनी औकात में रहियो, ठीक है। यहाँ पे तुम आ जाते हो और तुम्हारे को हिम्मत नहीं है, तुम्हारी यहाँ पे कैसे खड़ी कर दी गाड़ी। उसने एक बात बोली, क्या, नम आंखों के साथ, मुझे उसकी शक्ल नहीं भूलती, कि अंकल मैं ना अपनी
बच्चों के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा बहुत बड़ा घर है आगरा में, 500 गज का। मैं यहाँ पे 3 गाड़ियां भी हैं। मैं सिर्फ शिफ्ट किया है मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए कि मुझे यहाँ आना था और मैं आया। मैं इसलिए आया, लेकिन मैं आगे से नहीं लगाऊंगा, आई एम सॉरी। कितना दुख हुआ होगा उस आदमी को, मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन इसका जो कर्म मैंने कमाया ना, ये मैंने कहाँ खोया और कहाँ पाया, ये अभी आगे मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा जरूर इसका। बट इट कम्स एट अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि कर्म क्या चीज होती है। तो हमारा कनेक्शन जब टूटना शुरू हुआ, देन कोविड में आई शिफ्टेड टू नोएडा ऑन अ रेंटेड अकोमोडेशन। सो जब मैं यहाँ आया, तो मैं यहाँ रह रहा था, तो रहते रहते ना कोविड के बाद मेरे को सडनली कुछ तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो उसमें क्या होता था कि मेरे ना यहाँ पे पेन होता था। एंड मेरे को समझ नहीं आता था क्यों होता है। तो आई थॉट गैस्ट्रिक होगा। बट एक बार ये कोविड के बाद इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं किसी सत्संग में जाना था, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। मेरी वाइफ ने बोला, कहती मैं हो आती हूँ, आप आराम करो। जब मैं घर पे था तो सडनली आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग। मैं जैसे ही वॉमिट करने गया, मैंने उस वॉमिट में ब्लड वॉमिट किया। मैंने जब उसको वॉमिट किया तो मैं उस वॉमिट को देख रहा था नीचे मुंह करके कि क्या मेरा टाइम खत्म हो गया है। मैं वैसे सोच के ना बैठ गया अपनी जगह पे जाके बेड पे, और सिर्फ चुप हो गया। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई है, कोई मैं कुछ हो गया है। मेरी वाइफ जल प्रसाद लेके आई, गई थी आपके लिए उन्होंने भेजा है। मैंने जल प्रसाद पिया एंड सडनली मेरे को फिर से वॉमिट जैसा फील हुआ। आई वेंट टू द वॉशरूम, आई वॉमिटेड 5 टाइम्स इन जस्ट वन गो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो मेरी वाइफ ने कहा क्या हुआ है। मैं सडनली ऐसे जैसे होश में नहीं आ जाता आदमी। मैंने कहा मैं अब ठीक हूँ। कहती क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा "अब मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई"। कहती है अच्छा चलो ऐसा है तो ठीक है। मैंने कहा मेरे कपड़े मैं चेंज कर रहा हूँ, नीचे वॉक पे चलते हैं। कहती है अभी खड़े नहीं हो पा रहे थे, वॉक पे क्यों जा रहे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वेंट टू द वॉक, एवरीथिंग हैपन। एंड देन उसके बाद जब मैं अगले दिन सुबह अपनी बैल्कनी से नीचे देख रहा था, वर्क फ्रॉम होम से, तो जब मैं देख रहा था तो कोई गुरु जी का ना स्वरूप लेके जा रहा था हमारी सोसाइटी में। वी वर नॉट कनेक्टेड विद एनीवन इन आवर सोसाइटी इन 2020, हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है। तो स्वरूप जो होता है वो उन्होंने ऐसे सर पे उठाया हुआ था, तो इट वाज क्लियरली ऐसे। तो मैं देख रहा था, तो मैंने मेरे फर्स्ट माई इंस्टिंक्ट वाज मेरी वाइफ के लिए कि देखो गुरु जी जा रहे हैं। तो भाग के आई, कहती गुरु जी नहीं, उनका स्वरूप है। मैंने कहा स्वरूप भी तो गुरु जी होते हैं, वही तो है। मैंने कहा सडनली मुझे ऐसे लगा गुरु जी ने मुझे वापस बुलाने की कोशिश की है। मैंने कहा हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं चेंज करके नीचे गया, तो हमारी सोसाइटी में फर्स्ट टाइम सत्संग हो रहा था गुरु जी का। देयर वर फ्यू पीपल, आई थिंक 30-45 पीपल। तो हम लोग जब बैठे हुए थे हम वहां पे, तो मैं चुप करके गुरु जी को सिर्फ देख रहा था। मैं कि मन में गिल्ट के साथ कि मैं भूल गया था आपको, मैं दुनियादारी में लग गया, मैं आया किस लिए था और कर क्या रहा हूँ। तो मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा मुझे एक मौका और दो। मैंने जब वो एक मौका मांगा, तो हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे, आंटी और वो अंकल थे सारे, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा क्या मेरे को सेवा मिल सकती है। कहते हैं हाँ अंकल क्यों नहीं, आप आओ सेवा करो। आप अगली बार आना, मुझे बता देना एक दिन पहले, और हम लोग सेवा आपको सेवा दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैं जो हुआ था उसके लिए आज भी उनका शुक्राना करता हूँ। जिन लोगों ने, उन सोसाइटी में लोग थे, आज मेरे दोस्त हैं, कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सेवा देने का मौका दिया। उनके थ्रू गुरुजी ने मुझे सेवा दी, क्योंकि सेवा कैसे करते मुझे आता नहीं था। तो मैंने जब ये सेवा करनी शुरू करी, तो मेरे के अंदर एक अलग जुनून आ गया। मैं भूल गया अपनी जिंदगी में, गुरु जी करता गया, और सारा मेन हॉल हमारा वो सब कुछ जो है, उन्होंने इतनी जान दी कि मैं करने लग गया और होने लग गया, और संगत धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो जब ये हुआ तो एक दिन हम बड़े मंदिर गए, तो सडनली एक अंकल ने मुझे रोका और कहा कि 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन करोगे आप सेवा। मैंने कहा अंकल मैं सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं हाँ, क्योंकि तब तक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सेवा क्या होती है, नहीं तो सेवा हमें कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं कर लूंगा। तो उन्होंने मेरा नाम लिखा, और उसके बाद मुझे फ़ोन भी आया। जब मेरे को, मैंने कहा यहाँ के बताया सबको कि मुझे एक बड़े मंदिर में सेवा मिली है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने ना एक दो आंटियों ने बोला कि हमारे अंकल को भी सेवा दो। मैंने कहा मैं जब फ़ोन आएगा मैं उनको पूछ लूंगा। तो मैंने उनका जब फ़ोन आया, मैंने कहा अंकल मेरा नाम के साथ 2 नाम और लिख सकते हैं आप प्लीज़, उनको भी सेवा चाहिए। कहते हाँ बता दीजिए। मैंने उनका नाम नंबर व्हाट्सएप कर दिया उनको। थोड़े दिन हुए, मेरे को फ़ोन आना बंद हो गया, ना मैसेज आया। तो मुझे एकदम से जिनका नंबर दिया था उनका फ़ोन आया मुझे। कहते अंकल आपको आ गया फ़ोन, कल जाना है मीटिंग में। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई मैसेज आया है। मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, कहते अंकल वो मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ, आ जाएगा। नहीं आया। मैं जिद में आ गया, मैंने कहा मैं भी जाऊंगा साथ में। कहते तुम्हारा नाम नहीं है मंदिर में, किसी ने पकड़ लिया तो क्या करोगे।
मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे नहीं पता। तो मैं इनके साथ चुप करके बैठ गया। मंदिर में जब अटेंडेंस लगी, उनको मैं एक ही चीज बोलता रहता था जो आज भी बोलता हूँ, कि भोले बन जाओ, भोले बन जाओ। मैं उनको भी बोले यार, दोनों को मैं ना, भोले बन जाओ, चुप करके चलते रहो, कोई चंड चलाकी नहीं करनी, भोले बन जाओ, लाइन में चलते जाओ, भोले बन जाओ। वो मुझे हंसते जा रहे, कह रहे तू भोले बन जाएगा, ऐसे ही बनता जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, भोले बन जाओ, चलो चलो। तो उन्होंने जब उनको पूछा, तो उन्होंने अपना नाम बताया, उनका कार्ड आ गया। मुझे बोला, कहते हैं आपका, मैंने कहा हाँ है, ये रहा ना, ये देखो, जैसे करके मैं कार्ड लिया और निकल गया। और मेरे पीछे उसने नाम बताया, वो आ गया। तो जब हम लोग वहां गए, जब वो आपकी सीढ़ियाँ आती है बैक गेट की, तो वहाँ कार्ड कलेक्ट होते हैं। वहां भी मैंने वही किया, उन्होंने कहा आपका कार्ड, हाँ जी हाँ जी अंकल, करते करते मैं अंदर आ गया, अंदर भी आ गया। मैंने पूरी मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करके मेरे को उन्होंने लोगों ने बताया कि ड्रेस कोड इज वाइट, रेड आपकी होनी चाहिए, शर्ट या स्वेट, हाफ स्लीव्स, और नीचे ब्लू जीन्स। मैं कहा ठीक है, ये तो अच्छा है, यूनिफॉर्म तो पता है। तो मैं ये सोच के बाहर आया, और बाहर नीचे आते जाते एकदम से सामने मेरे को कुछ सेवादार ना लंगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल कोई सेवा? कहते हाँ, आ जाओ आ जाओ, यहाँ से जल्दी से ना ये डालना। मैंने उनको लगा शायद सेवादारी है। मैंने फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर में उस दिन सेवा करी। और रात को 1 बजे तक हमने लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया, सब कुछ किया, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने अपने ऊपर लंगर गिराया है ना जब, तो मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को अच्छा लगा। तो मेरा ना, मेरे फ्रेंड जो खा आए थे साथ में, तो उन्होंने मेरी फोटो खींची जो मेरे पास थी आज तक। तो मैं ना उसके देख के मैं बोला, मैंने कहा अब प्रिंट अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब लंगर गिरा है ना, अब अच्छा लग रहा हूँ। तो फिर जब 7 जुलाई आई, फिर मेरे को सबने बोलना शुरू किया कि कैसे करेगा 7 जुलाई को, ये तो रास्ते में रोक लेते हैं। मैं कहा मैं जाऊंगा यार, मेरे को लेके जाओ, मैं पहन लिए रेड शर्ट और सब कुछ, मैं बिल्कुल तैयार। उन्होंने वहां पे, जहाँ पे चेकिंग होती है पहली चेकिंग में, उससे 1 सेकंड पहले मैं उतर के ना, मैंने चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम लोग जाओ, अपनी गाड़ी लगाओ, ये गाड़ी में मुझे पकड़ लेंगे। इन्होंने कहा कि ये करना, ऐसे मत कर यार, तेरे को गलत हो जाएगा तेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं, मैं भोले बन के जा रहा हूँ, गुरु जी के ऊपर है, मैं भोला हूँ। मैं नहीं सोच देख रहा इधर उधर कुछ भी, मेरे को किसी ने कुछ भी बोला, मैं चलता जाऊंगा जिस जब तक कोई रोकेगा नहीं। आप बिलीव करेंगे, मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक ही नहीं रहा। मैं राधा स्वामी सत्संग तक जब आया ना, तो सडनली एक गांव वाला जो है, वो बाइक पे मेरे सामने आया। उसने आके बोला, वो कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? मैंने कहा जी वो वैसे यहाँ पे मंदिर जाना है। वो केड़ा है वाला मंदिर ना? मैंने कहा हाँ जी। वो बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कहा आप कहाँ तक छोड़ोगे? कहते हैं मैं तो को मंदिर तक छोड़ दूंगा यार, इतनी वहीं तक ही जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया। सारी चेक पोस्ट क्रॉस करा दी उसने, जितनी भी थी सारी, टी पॉइंट कुछ भी, क्योंकि जो लोकल्स होते हैं उनको नहीं रोका जाता। उसने मुझे गेट पे उतार दिया। जब मैं गेट पे उतरा तो मैं सबसे पहले शॉक था कि मैं, अब मैं क्या करना है। मुझे ये भी नहीं पता, मैंने तो मीटिंग अटेंड तो की थी, मुझे नहीं पता अब करना क्या है। मैंने अटेंड, उनका वही अंकल ने मुझे हाथ पकड़ के कहता अंकल ये ना यहाँ अटेंडेंस हो रही, जाओ यहाँ पे अटेंडेंस लगाओ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसका नाम ही नहीं, उसकी अटेंडेंस क्या लगानी है। मैंने कहा चलो मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने कहा अंकल वो करण जोरा। तो उसने स्क्रीन पे देखा, कहता ऐसा कोई नाम नहीं है जी आप। मैंने ना जल्दी से आंखें में बोला जय गुरु जी। मैंने कहा कल वो दोबारा देखो, होगा होगा। कहता करण, अरे नहीं करण जोरा नहीं है, करण जोना कोई है यहाँ। मैं कहा, अंकल हाँ यही है, यही दे दो। मैंने जोना वाला भी कार्ड उठा लिया। मैं कहा यही दे दो मुझे। मैंने वो उठा के ना जल्दी से पहन लिया, उसमें फोटो लगा ली। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो मेरे नाम पे सेवा नहीं थी, शायद गुरुजी ने नहीं देनी थी। तो मैंने करण जोना वाला कार्ड भी ले लिया। मैं गया वहाँ, लंगर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हो रहा था, वहाँ पे प्लेटें खोलनी शुरू कर दी सुबह सुबह वाली मॉर्निंग। काफी प्लेटें खोली, ऊपर पाइल बन गया पूरा, बड़ा मजा आ रहा था। मैं कहा ये सेवा मिल गई, सेवा मिल गई। तो उतनी देर में एक अंकल आए, जिन्होंने मुझे उस दिन कहा था मैं तुम्हें सेवा दूंगा। तो मैंने उनको देखा, कहते वो तेरे को सेवा मिल गई? मैंने कहा हाँ जी अंकल मिल गई, ये देखो कार्ड भी है। कहते वाह, तेरे से बड़े हो गए, बड़े मजे हो गए, तू मेरे को, तू उसको सेवा भी मिल गई, तू कुछ पूछ रहा था। तो जब वो चलने शुरू हुए ना, तो पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, मैं उनके पीछे चलने लग गया। और वो पीछे का जो छोटा बैक गेट अब जो बंद हो गया वो था। तो जब वो वहां से जा रहे थे, तो मैं उनके पीछे जा रहा था। तो ही वॉज वन ऑफ दी नॉट कोऑर्डिनेटर्स, बट कुछ थे वो सीनियर उस टाइम पे। तो जब मैं उनके साथ जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके साथ हूँ। तो मुझे किसी ने रोका ही नहीं, मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो सामने गया, तो मुझे अंकल मिल गए, वो वाले जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी 2014 में। वो मुझे ऐसे करके हैरान होकर देख रहे हैं, ओए क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं कहा जी मैं सेवा के लिए आया था। कार्ड देखा तूने अपना? ये कार्ड बाहर के लिए है, अंदर के लिए नहीं। अंदर कैसे पहुंच गया? हाँ, अंकल छोड़ो ना, मेरे को करने दो सेवा। कहते यहाँ क्या करेगा, तो पकड़ लेंगे। कहते चल ऐसा कर, मेरे साथ बैठ जा 2 मिनट। तो बातें करनी शुरू करी, फिर आलू पकौड़े वो सब हो रहे थे, चाय प्रसाद जो सेवादार को होता, मैंने लाइन में लग के वो भी पी लिया। जो जब मैं वो पी रहा था ना, तब मेरे को एकदम से कुछ ख्याल आया कि जो गुरुजी की बैक डोर होता है गुल्लक वाला, मैं उसको देख रहा था। उसको देखते देखते मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा मुझे गुरुजी इस गरीब आदमी को कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा? मुझे वही फीलिंग आई जैसे किसी अमीर आदमी गेट के बाहर एक फकीर खड़ा होकर देख रहा होता है ना अंदर, कि कैसी दुनिया है। मैं वैसे ही देख रहा था। मैं थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, देख के कदम करता करता, जो सिक्योरिटी वाले थे सडनली ही
स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड। उसने उधर देखा, तो जैसे उसने देखा मैं उसके पीछे से अंदर आया ही हूँ। जैसे ही मैं अंदर आया तो एक अंकल ना कुछ लेके भाग रहे थे, और सडनली ही स्लिप्ड एंड उनके हाथ से सामान गिर गया। जैसे ही वो गिरा मैंने उसे उठाया, मैंने कहा अंकल राम राम से, एक मिनट। जब मैंने उनके रखा तो एकदम से एक ऐसा ऑरा बन गया आसपास की, जैसे कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सेवा, तो मैं उधर कर रहा हूँ। तो किसी ने भी बोलने, एक आंटी आई, कहती अंकल ये जल्दी से जो बलून्स गिर गए हैं इनको जल्दी लगाओ। मैं कहा, आंटी कौन से बलून? कहती ये देख रहे हो अंकल, क्या कर रहे हो, जल्दी करो, मंदिर खुलने में 1 घंटा रह गया है। मैं एकदम शॉक हो गया, मैं कहा ये मेन हॉल में कैसे जाऊंगा? तो मेरे जो कार्ड था मैंने सडनली इसको तोड़ दिया, तो तोड़ के अपनी पीछे जेब में रख के ना इसको अंदर कर लिया यहाँ पे। मैं कहा मैं मन में सोच ही जाऊँ, पर फिर मैंने सडनली नीचे ऐसे ही देखा, तो देखा गुरु जी की गद्दी, और उसके नीचे जो रखते हैं पाँव के लिए, वो जो सेवादार स्किप हुए थे, स्किड हुए थे, वो उससे टच होके गिरे थे। वो बाहर थोड़ी देर के लिए उन्होंने रखी थी सो दैट अंदर सफाई हो सके। मैंने अपना रुमाल निकाल के जल्दी से उसको साफ करना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो मैल आई ना, उसको मैं इतना खुश होकर देख रहा था। मैंने जेब में रखी, साइड में देखा चोले वाला रूम खुला था, मैं कोई था ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था उस दिन। मैं अकेला था, क्या था, मुझे कोई देख रहा था या देख नहीं पा रहा था। मैं उस रूम के अंदर गया, मैंने गुरु जी के सारे चोले ऐसे ऐसे करके हाथ लगाने शुरू कर दिए। मैं हाथ लगा के बाहर आया, मैंने कहा ये क्या, कहाँ गया मैं? वो जैसी आंटी को देखा, फिर मैंने कहा वो हाँ बलून लगाने थे। मैं गया, वो बलून लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उतरते जा रहा है। वो बलून लगाया, फिर एक बार लग गया, तो जैसे ही लगा मैंने साइड में देखा, अंकल ने कहा ये उठाओ अंकल। मैं कहा हाँ जी, वो नंदी जी। मैं कहा हाँ जी अंकल, मैं नंदी जी को उठा के जल्दी से आगे रखा। कहते शिव जी की मूर्ति जल्दी उठाओ। मैं शिव जी की मूर्ति देख के मैं कहा, हाँ जी अंकल। वो भी उठा ली जल्दी से, सारा कुछ रखा। मैं वहाँ खड़ा होकर ऐसे कर देखता जा रहा हूँ, कांपते हुए हाथों से, अभी भी मेरे को वैसी फीलिंग हो रही है। मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं जो दिखे मैं सफाई करने लग जाऊँ। मैं छोटी छोटी चीजें उठा रहा था, वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया। मैंने कहा अंकल हाथ से उठाएंगे, हाथ से। मैं ऐसे ऐसे करके हाथ से उठाना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी के आगे वो जो लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे का, एक बहुत बड़ा वो आता था जो हार्ट शेप में था। मैं वो उठा के जब मैंने रखा, उसमें से एक गुलाब का फूल पटक करके ऐसे आया, मैंने ऐसे पकड़ लिया। मैं कहा ये कैसे उछल के आया? मैं वो भी रख लिया जेब में। मैं ऐसा था जैसे सब कुछ कलेक्ट करने के लिए आया हूँ वहाँ पे। तो मैंने कलेक्ट करके जब रखा, तो उसके बाद ना उन्होंने बोला अंकल ये क्यों मैनेजर जल्दी लगाओ, मंदिर खुलने का टाइम हो गया है। मैंने कहा अंकल क्यों मैनेजर? वो अंकल एक आए, हाथ पकड़ के जाते, ऐसे ना ये कैसी लाइन लगेगी, फिर ये लगेगी, फिर ऐसे लगाना है, यहाँ संगत आएगी। मैं कहा अच्छा। मैंने मन में सोचा, मैं कहा इतनी पेन है मेरे में, मैं कैसे करूँगा? मैं कहा चलो ठीक है। मैं वहां गया, जैसे ही मैंने वो उठाने लगा, मैंने एक को उठाने के लिए मैं दोनों के ऊपर हाथ रखा, और मैं दो दो उठाए ऐसे। और मैं ऐसे उठा उठा के आया था, लोग भी मुझे देख रहे थे कि यहाँ पे एक ऐसे ऐसे उठा के ला रहे हैं सब, ये दो दो उठा के ला रहा है ऐसे अपने हाथों में। मैं उठा के लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा था, मन में मैं सोच रहा, मैंने कहा ज्यादा जान लगी है लगता है। तो जब करते क्या ना, जैसे ही सारे क्यों मैंने लग गए, मैं ऐसे कर देख रहा था, मैंने कहा हाँ लग गए। लेकिन मैंने कहा अब क्या करना है, मैंने अब तो मैंने पकड़े जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछना है कुछ, तो मैं क्या करूंगा? एक अंकल की आवाज है, अंकल दरवाजा खोलो संगत आ गई है। अब मेरे को डर लगा, मैंने कहा दरवाजा, मेन हॉल का दरवाजा? कहते हैं अंकल आप ही को बोल रहा हूँ खोलो। मैं डरते हाथों से ना मैंने कैसे पकड़ा, मैंने वो मेन गेट को जब खोला ऐसे करके, तो मैं उस तरफ देख रहा था, संगत खड़ी है वहां पे हाथ जोड़ के, रोते हुए, मतलब जो इमोशंस होते हैं। मैं उसको देख के मैं घबरा गया, मैं कहा यार ये मेरे को गुरुजी आपने किस जगह पहुंचा दिया, मैं इस तरफ हूँ। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि आपके 7 जुलाई बर्थडे वाले दिन मैं खड़ा हूँ, 2023 की बात है ये। तो मेरे को ना एकदम से पीछे से एक हाथ आया, आपकी सेवा अंदर है बाहर है? मैं कहा मैं कहा झूठ भी नहीं बोल सकता, गुरु जी के सामने खड़ा हूँ। मेरे भी बाहर है। कहते बाहर है ना, फिर बाहर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? मैं कहा ठीक है जी। मैं गुल्लक के वहां से ना नीचे आ रहा था, मन में सोचता हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं बड़ा जैप्ड सा ना, एक अजीब सी वाइब में था। फिर मैंने एक और शरारत करी, सामने उसके अंदर कॉफी प्रसाद के टेबल थे, तो वो ग्लास खोल रहे थे। अब तो मैं उन अंकल को जानता हूँ, उनके साथ हम लोग सेवा करते हैं। तो मैं गया वहाँ पे ना, उनको ऐसे नच करके ना, वहाँ पे मैं भी ग्लास लगाने लग गया चुप करके। भोला बन गया, है ना, भोले बन जाओ। तो मैं लगा रहा था ग्लास, तो लगाते लगाते ना मेरे को ना, जो अब मेरे कोऑर्डिनेटर है उन्होंने आके ना मेरे को बोला, ऊपर देखो। मैं कहा "हाँ जी, कौन हो तुम?" मैं कहा "हाँ जी, मैं सेवा में आया हूँ ना अंकल।" "किस में?" मैं कहा, "चाय प्रसाद में हो?" "कॉफी प्रसाद, सॉरी उस दिन होता है।" मैं कहा नहीं अंकल, कॉफी प्रसाद तो ये बैच कहाँ का है? वो ऐसे क्या, वो बाहर आ गया, वो टड़ी सी लड़के को। कहते तुम तो इम्पोस्टर हो, तो क्योंकि आई नो एवरीबडी बाय नेम एंड एड्रेसेस, आप यहाँ पे कैसे अंदर घुसे? पहले तो मेरे को सिक्योरिटी में देखना है। मैं अंकल प्लीज मेरे को हाथ पकड़ लिया, मैं अंकल प्लीज मेरे को बाहर मत निकालना, मेरे को प्लीज कोई भी सेवा दे दो, मैं हूँ सेवादार, मैं झूठ नहीं आया यहाँ पे, मेरे को प्लीज सेवा दे दो। कहते नहीं ऐसे नहीं होता है यहाँ पे, मंदिर में सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है। मैं कहा, अंकल प्लीज। उतनी देर में मंदिर के किचन में से एक आवाज आती है, अंकल मुझे एक सेवादार चाहिए अर्जेंट। मैंने कहा अंकल मेरा बुलावा आ गया, अब आप मुझे मारो डांटो धक्के मारो, मैं जा रहा हूँ। मैं उनके नीचे से निकल के भाग गया। वो मेरे को कहते, वो मैं पलट के देखा, वो मुझे देख रहे, सुन ही नहीं रहा है। मैं अंदर गया, अंदर गया, बोला हाँ जी अंकल सेवा। उन्होंने एक बाल्टी और एक पोछा पकड़ा दिया। मैं कहा हाँ जी अब क्या करूँ? कहते क्या करते हैं इससे? पोछा लगाओ अंकल, ये तो सारा पानी गिरा हुआ है यहाँ पे। कहते आता है पोछा लगाना? मैं हंसते उनको बोला, मैंने कहा आता नहीं, बनना आता है। कहते बनना? मैंने कहा थोड़ी देर आके देख लेना।
मुझे वैसे ही गए, मैं पोछा लगाने की कोशिश करी, स्केट हुआ, गिरा ऐसे करके, फिर मैं ऐसे किया तो ऐसे गिरा, तो 2-3 बार गिरा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बच्चा नहीं होता अपने पालने में खेल रहा होता है, मैं ऐसे ही खुश हो गया, मैं पूरा गीला हो रहा हूँ, बड़े मजे आ रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ। थोड़ी देर वो मुझे देख भी रहे कि अंकल साफ करो, मैं कहा कर तो रहा हूँ, मेरे को तो रही है। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से साफ किया, हाथ वाथ धोए, फिर उन्होंने मुझे कहा अंकल ये ना जितना भी दूध है इसे खोलना है। तो मैंने उनमें सोचा, मैंने इतना दूध कैसे खोलते हैं, तो उन्होंने सिखाया कैसे करके कट लगाना है, क्या करना है। वो करते करते हमने वो पूरा ड्रम भरा उसका, बहुत मजा आया वो भरते भरते ना। तो उसके बाद सडनली आई रियलाइज कि यहाँ पे ना थोड़ा एकदम से हलचल सी होने लग गई है। तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मुझे फिर वही कोऑर्डिनेटर आके बोले, कहते आपने बहुत सेवा करी है, आई एम हैप्पी, सारा दिन हो गया, लेकिन आई डोंट थिंक अब आपको यहाँ करना चाहिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट आ रहे हैं, अगर आपको देख लिया यहाँ पे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को पहले भी नहीं देनी चाहिए थी सेवा, बट यू डिड इट, ओके, बट अब प्लीज चले जाए। मैं बाहर निकला, मुझे फिर वही अंकल मिल गए जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा इधर बैठ जल्दी बैठ जा मेरे साथ। मैं बैठ गया, कहते क्या हुआ है। फिर उन्होंने मेरे सर पे, मेरे को कंधे में हाथ में, कहते शाबाश, मैं तेरे को देख रहा था बड़ी देर से, कोई नहीं बढ़िया किया तूने, क्या हुआ। मैंने कहा अंकल मेरे ना यहाँ दर्द शुरू हो गई है दोबारा। कहते ये क्या है, मैंने कहा पता नहीं अंकल, ये ऑन ऑफ स्विच है शायद गुरु जी का, जब वो ये दर्द करते हैं तो मतलब हो जाता है कि अब शांत हो जाओ, जब ऑफ छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है मैं चल सकता हूँ। कहते चल अब दर्द हो रही है तो वैसे मेडिकल रूम चला, मैंने अंकल मैं बाहर क्या पकड़ा जाऊंगा। कहते छोड़ना मैं बताता हूँ। तो उन्होंने अपना जो होता है पहना हुआ, उसमें से कार्ड निकाला, वो उस टाइम पे आई थिंक कोई कलर को जैसा था जिसकी वजह से होता है। कहते ये पहन और बाहर जाके मजे कर। मैंने कहा मतलब, हंसते हुए बोले, कहते तू जा तो सही, कर तो सही, घूम आराम से मंदिर में, तेरे को कोई कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा अंकल ऐसा है। मैं ऐसे ही गया अंदर, मैं वहां जाके ना लाइन मैनेजमेंट करने लग गया बाहर आके ना, मैं कहा आंटी सीधा चलिए, सही से चलिए। वो सेवादार जो खड़े उनको बोला, अंकल क्या करो, ठीक करो, यहाँ करो ना, इधर से करो, इधर से करो। वो भी मेरी बात मानना शुरू हो गए। मैं मन में सोचा, मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो मैं पूरा एक्सपोज ही हो गया हूँ, बाहर आ गया हूँ। तो मैं करते 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 मैंने सामने देखा, मेरी फैमिली सामने से आ रही थी, आंटी सारे, तो उन्होंने मुझे बोला आगे कर रहे हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे बचाओ। कहती क्यों। मैं कहा मैं फंस गया हूँ, अगर मैं यहीं पर अगर अगर मैं हल्का सा भी इधर उधर मूवमेंट करी ना, इनको इन्होंने पहचान जाना कि मैं को मेरी सेवा में नहीं हूँ। मैं जल्दी से नीचे से घुसा, उनके साथ उतारा और ऐसे से कि ना संगत उनके साथ में खड़ा हो गया और चुप करके ऐसे करते करते बाहर आ गया। 7 जुलाई हो गया, घर आ गए, मैं बिल्कुल जैप्ड। मैं कहा यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा गुरु जी का थैंक यू है, ये इन्होंने मुझे अलाउ किया। फिर उसके बाद अगले दिन एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि सेवादास के लिए गौरव अंकल ने एक स्पेशल सत्संग मंदिर के अंदर रखा है। वो मैंने फिर जिद शुरू कर दी, मैं कहा मैं भी जाऊंगा। वो कहते तेरे पास कार्ड नहीं है तो कुछ नहीं है तो कैसे चला जाएगा अंदर, तू अंदर नहीं जा पाएगा, गेट पे नहीं जाने देंगे। मैं कहा मैं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो उस दिन जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो सडनली मेरी जो ऑफिस की गॉड कार्ड है उसने मेरे को ठोक दिया ऑन लेफ्ट नी। वो मेरे को चला भी ना जाए, मैं लंगड़ाता हुआ वहां पे कर रहा, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। तो जो अंकल थे जिनकी सेवा थी उधर, उनकी वाइफ वहीं ऑर्गेनाइज मेरे ऑफिस में ही है, तो शी से कि मैं जाऊंगी। मैंने कहा आप चलो, मैं आपको मिल जाऊंगा। तो उतनी देर में जब मैं ऑफिस गया तो मेरे बॉस आ गए। तो जब मेरे बॉस आ गए तब गुरुजी ने वो रामायण चलाया जो उनको पता है कि ये मानता है। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो है जिनकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा अपना बना के रखा है। मैं नहीं जा सकता, अब वो आए हैं, जब तक वो यहाँ है मैं उनके साथ रहूंगा, बिकॉज मैंने देखा है उन्होंने मेरी कितनी हेल्प करी इन कोविड टाइम्स, व्हेन पीपल वर फायरिंग एंड उनकी सैलरीज कट हो रही थी। दे वर द वंस हु स्टूड विद अस, एंड इन अ जूम कॉल दे सेड हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिलीज के साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग सारे खड़े हैं तुम्हारे साथ, बी कंफर्टेबल, वर्क लाइक यू डू, कुछ नहीं होएगा, हम खड़े हैं। कौन बोलता है इस जमाने में, पैसे लगते हैं ना लोगों के, सब कुछ नहीं करता है। उन्होंने बोला, मेरे वो इमोशन उनके साथ थे कि उन्होंने फैमिली बोला तो फैमिली है। मैं वहीं रह गया। 8 बजे जब मंत्र जाप हुआ, मैं अपनी डेस्क पे जाके ना मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे को गुरुजी नहीं बुलाया आपने। मैंने कहा ठीक है नहीं बुलाया, कुछ नहीं होता, मैं क्या करूं। तो मैं उसके बाद 11 बजे उनका फोन आता आंटी का, कहती सुन, मैं यहाँ पे दरबार के सामने खड़े होके क्या बोल के जा रही हूँ। मैंने कहा क्या। गुरुजी, ये आपका एक बहुत बड़ा दीवाना है जो आपके पास आना चाहता था, इसको प्लीज बुला लेना। मैं रोना शुरू हो गया, बहुत रोया। मैंने कहा आंटी थैंक यू। कहती तू आएगा देखियो, दोबारा आएगा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। सडनली मेरी मदर का फोन आया 4-5 दिन बाद कि अब एक और स्पेशल सत्संग है, तब कम होते थे। तो उन्होंने कहा कि बट उसके अंदर ना तेरा नाम नहीं है। मैंने कहा मेरा नाम कहाँ होता है, मेरा नाम होता ही नहीं। कहती नहीं, किसी और का नाम है, तो जो नाम मैं बोलूंगी वो तुम्हें वहां आके लेना है। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां गया अपनी वाइफ के साथ, हम गेट पे खड़े थे, तो मेरी आंटी ने उसी वक्त करना शुरू, मैं नहीं अपना नाम चेंज करूंगी, मेरे को तो गुरुजी अपने नाम से ही बुलाएंगे। मैंने कहा ये कौन सी चीज हुई यार, बाहर निकाल देंगे आपकी वजह से मेरे को भी। कहती आप बोलो। मैंने तो नाम वो बोला, जब इन्होंने नाम बोला कहते ये नाम ही नहीं है, तो उन्होंने मेरे साथ +1 करके अंदर छोड़ दिया।
मैं अंदर जैसे गया, मेरे को मेरी वाइफ कहती कहती लो आप आए हो फेक नेम से। मैंने कहा मैं हमेशा ही फेक नेम से आ रहा हूँ, मैं कभी करण जोना हूँ कभी कुछ हूँ, मेरा नाम है ही नहीं। फिर मैंने जब वहाँ बैठा तो मैंने बोला गुरुजी मेरा नाम करण जोरा है, आप मेरे को मेरे नाम से बुलाया करो, क्यों नहीं बुला सकते, ऐसा क्या बुरा है इस नाम में। बात खत्म हो गई। जब ये सत्संग खत्म हुआ तो बैठे बैठे सडनली एक ऐसे वाइब्रेशन सी आई कि मैंने अपनी वाइफ सबको छोड़ा, और सडनली आई थॉट कि मैं जा रहा हूँ अंदर। मैं मेन हॉल की तरफ जाने की जब मैंने कोशिश करी तो लोग जो बैठे थे सडनली वेंट इनटू पॉकेट्स, मतलब आपस में बात करने लगे। तो मैं राइट में पाँव रखूं जगह बन जाए, लेफ्ट में पाँव रखूं जगह, ऐसे करते 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 मैं गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल सामने जाके बैठ गया साथ में, और मैंने आंखें बंद कर ली। और मैंने वहां पे जाके गुरुजी की शुक्राना और बात और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया कि मैं नहीं कर रहा अब कुछ भी। उस दिन जो मेरे साथ हुआ ना, वो था जो आज भी मुझे याद है, क्योंकि वही मेरी नई जिंदगी थी। मेरी आंखें बंद थी, मेरे को ऐसे गुरुजी के दो हाथ आते हैं, यहाँ लगते हैं, दो फिंगर्स, दिस, ये फील हो रहा था कि ऐसा है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मारा मेरे यहाँ पे। और मैं धीरे धीरे जब ऐसे हुआ तो ये वाइब्रेशन इतनी तेज होती गई, मतलब मैं धीरे कर रहा हूँ, टक 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 उन्होंने किया था। ये पूरी चीज जो है वाइब्रेशन हो रही थी, मेरी जबान भी हिल रही थी ऐसे ऐसे अंदर से मैं बोल रहा था अपने। मैंने रोना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा ना अपने अंदर ही अंदर, कि मेरी बारी आ गई, मेरी बारी आ गई, जैसे होता है ना मेरी बारी आ गई। मैं करता जा रहा था और एकदम से वाइब्रेशन बंद हो गई। और जब बंद हुई तो वो दर्द भी बंद हो गया। जब वो दर्द बंद हुआ ना तो मैंने आंखें बंद ही रखी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। तो मेरे को अंकल कह रहे हैं अंकल उठना पड़ेगा, अब मंदिर बंद करने का टाइम है। मैंने नहीं जा रहा अंकल, मेरा वो इलाज हो रहा है, मुझे छोड़ दो। कहते नहीं नहीं, मैं मान जाऊँ अंकल, ये नहीं मान रहे, एक बार देख तो लो। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल खड़े थे जिनसे मेरी 2014 में लड़ाई हुई थी। क्योंकि ये कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं, ये ऐसे ही जुड़ती हैं। तो उनकी आवाज़ क्या थी, भोले अंकल उठ जा, मुझे पता है तू बैठ के यही बोल रहा होगा भोले बन जाओ भोले बन जाओ, और तू नहीं उठेगा, तेरे को उठना पड़ेगा, क्योंकि अब मंदिर बंद करना है और मेरे को भी घर जाना है। मैंने कहा अच्छा अंकल मैं उठ जाता हूँ। तो जब मैं उठा तो मेरे को वही बोलते कहते, मेरे को पता था तू मन में बोल रहा होगा भोले बन जाओ, है ना, तू बैठ गया होगा, तू उठेगा ही नहीं, तेरी आदत है। मैंने कहा नहीं अंकल मैं उठ जाता। तो उन्होंने सडनली कंधे में हाथ रखा, टिल्ट किया, गुरुजी गद्दी के साथ खड़ा करके कहते पूरे सेवादारों को, ही इज करण जोरा, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन एंड आई रियली लाइक हिम। इसके बारे में ये खुद बताएगा। और अंकल हमने सत्संग सुनाओ। मैं अंकल मैं कौन सा सत्संग, कहते सत्संग सुनाओ अपना। मैंने अंकल चलो। तो मैंने ये 7 जुलाई वाला सत्संग गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होकर सुनाया, सेवादारों के पास वो कुछ थे। और फिर मैंने अपना वो जो गाड़ी वाला था जिसमें मेरे साथ वो आए और कैसे उन्होंने किसी और का कल्याण किया और ओम के दर्शन दिए वो सुनाया। और तीसरा जो अभी मैं आपको सुनाते सुनाते इनकम्प्लीट हुआ था वो सुनाया, कि कैसे मैंने किसी एक आदमी को ये बोला कि ये कोठी है मेरी, और कैसे उसको बुरा भला कह के अपनी ईगो में, उसकी भरी हुई आंखों में भी अपने अहंकार को नहीं देख पाया और उसको हटा दिया वहां से। फिर मैंने उसको पूरा सत्संग सुनाया जो मैं सुनाते रुक गया था। मैंने कहा अंकल मैं ना नोएडा आया, तब किराए के घर पे हूँ, तो हमारे बेटे ने ना स्विमिंग करते करते किसी बच्चे के साथ उसकी अनबन हो गई। और जब अनबन हुई तो उसके पेरेंट्स आए, उसके पेरेंट्स ने एग्रेसिवली लड़ना शुरू किया। मैं भी लड़ने के मूड से ही गया था, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो मतलब फैमिली पे बात आए तो छोड़ता नहीं। पता नहीं क्यों, अब तो नहीं, अब तो नॉर्मल हो गया, अब तो समझ में आ गया कि गुरुजी क्या कहते थे। तो जब मैं गया तो मैं एकदम ऐसे गया था कि मैंने इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने बोल कैसे दिया। मैं कहा, हाँ जी कौन है, कैसे बच्चे को ऐसे बोला आपने। कहता वो तू है, अच्छा। मैं कहा ये वो तो उसने मेरे को मेरे मुंह पे बोला। कहता ओए हम ना यहाँ ओनर हैं, समझ में आई, तू है किराएदार, ये छोटी सी खुट में रहती थी, औकात क्या है। हाँ। मैंने क्या जवाब दिया संगत जी, मैंने कहा मैं ना, मेरा बहुत बड़ा घर है दिल्ली में, मैं जो हूँ ना अपने बच्चे की एडमिशन के लिए आया हूँ यहाँ पे, उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिली थी, मेरे बहुत बड़ा घर। और ये बोल के ना मैं रुक गया। उसको मेरे को एकदम से उसकी शक्ल में मुझे उस आदमी की शक्ल दिखी। मैं उसकी शक्ल देख के ना मुझे याद आया, मैंने कहा ये मेरे ही कमाए हुए कर्म है जो मेरे पास वापिस आ रहे हैं। मैं उसकी शक्ल देखता रहा, वो मुझे बोलता गया, वो बोलता गया, बोलता गया। मेरी वाइफ पीछे से मेरे को बोलती गई, आप बोलते क्यों नहीं कुछ। मैंने कहा कुछ नहीं बोलना आज, आज कुछ नहीं बोलना, आज ये वो नहीं बोल रहे, ये कोई और बोल रहा है। मैं सुनता रहा, मैं चुप करके उसको सॉरी बोली, बच्चे को लिया, घर आ गया। मैं जब बैठा हुआ था ना तब मेरे को अपनी लाइफ की रियलाइजेशन हुई कि तेरे को जब सब मिल रहा था ना, तेरे में मैं आ गई थी। तू उस दिन जब घूमने जाता था ना इंटरनेशनल ट्रिप पे, सब तेरे को मैं लगती थी।
तूने कभी शुक्राना नहीं किया पलट के गुरुजी का कि गुरुजी आपने मुझे दिया है ये, तुझे लग रहा था तूने कमा लिया है, तू कर रहा है ये। मैंने फिर वही बोला, मैंने कहा एक रीसेट तो मेरा बनता है। फिर मैंने जब पलट के बोला अपने भाई को, मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा जब तक हमारा घर नहीं है, नहीं है, आज भी नहीं है, उनका तब तक नहीं होगा जब तक गुरुजी उस घर में अपने यहाँ विराजमान नहीं होंगे। मुझे वो घर नहीं चाहिए जब तक उसमें गुरुजी नहीं है। मुझे वही घर चाहिए जिसमें गुरुजी हैं। ये घर मेरा है कि नहीं मैं नहीं मानता, बट इस घर को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। मेरे पीछे जो ये पीला आप देख रहे हैं कर्टन, जब अभी 31 मई हुआ था, उसके कुछ दिन बाद गौरव अंकल ने कुछ कर्टन्स गुरुजी के रूम से उतार के कुछ कुछ सेवादारों को देने की एकदम से एक आज्ञा ली, एकदम से। एंड आई हैपन टू स्टैंडिंग देयर जस्ट लाइक दैट। मैं ऐसे ही घूम रहा था, एकदम से सामने आए, उन्होंने कहा एल पढ़। मैं लिया और मैं घर आ गया। मैं कहा ये क्या लिया हूँ मैं। मैंने घर आके खोला, इसमें कर्टन निकला। फिर मैंने जब पता किया तो उन्होंने बोला गुरुजी के रूम का कर्टन है ये, बड़े मंदिर का। मैंने आके इसको लगाया इतने सजावट करके अपने। मैंने कहा ये तो गुरुजी का रूम बन गया है। गुरुजी ने अपने रूम के कर्टन खुद मंगाए, हमारे पास तो इतने अच्छे हैं नहीं, तो उन्होंने खुद ही मंगाए और खुद ही लगाए। मैं बहुत खुश था, मैंने कहा ये आ गए कर्टन। फिर जब ये हो रहा था सारा कुछ, तो हमारे अंदर एक सेवा भाव आ चुका था। हम लोग सेवा करते थे। तो एक बार हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया एक आंटी का कि उनको ना जल प्रसाद अर्जेंटली चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं ये सोचता रहा। तो जब उस दिन मैंने सत्संग सुनाया, सॉरी उसको बात रह गई। तो जब मैं वहां से निकल रहा था 14 जुलाई को, जब मैं बाहर आ रहा था, तो मैं स्टेयर से जब नीचे उतरा तो मैंने अपने मन में अपने आप को एक ही चीज बोली। मैंने कहा भोले, तूने ध्यान नहीं दिया एक बात को। गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होके अभी उनके चोला छोड़ने के बाद अभी तक किसी ने सत्संग नहीं सुनाया है। तेरे को रब ने मेहर करके एक और रीस्टार्ट दिया है। तेरे को वहां खड़ा करके बड़े मंदिर में अपनी गद्दी के साथ सत्संग सुनाने का मौका दिया है। ठीक है, मैं नहीं लानी। ये तू तेरे को तेरे गुरु ने दिया प्यार, मैं नहीं लानी। यह तरस है बता। मैं कहा हाँ ये तरस है। मेरे अंदर मैं नहीं है, मैं आज भी नहीं मानता मेरे में कुछ भी नहीं है। ये करते हैं कराते हैं, यही सब कुछ करते हैं, हम एक पपेट की तरह चल रहे हैं, हमारे में कुछ नहीं। जिस दिन डोर काट देंगे उस दिन कट जाएंगे, जब तक चलाएंगे हम चलते रहेंगे। मैं उस दिन के बाद फिर जब ये मैसेज आया ग्रुप में, तो मैंने उन आंटी को मैसेज किया। मैंने कहा आंटी जल प्रसाद है हमारे पास, क्योंकि हम थोड़ा सा जल प्रसाद रखा हुआ था घर पे बाय चांस। तो शी सेड कि अंकल ग्रेटर नोएडा आना है। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा चलो सेवा मौका मिला है, सेवा से पीछे नहीं हटना। हम गए। जब हम उन आंटी के घर गए, तो उन्होंने बताया कि जो उनके यहाँ पे जिनकी तबीयत खराब है, ऐसे उन्होंने नहीं बताया लड़का लड़की कुछ भी, ऐसे कुछ नहीं बताया उन्होंने, किसी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको जल प्रसाद की जरूरत है। जब वो जल प्रसाद लेते हैं तो वो ठीक फील करते हैं। इट वॉज अ शॉर्ट मीटिंग। मैंने कहा ठीक है आंटी, आप ये ले लीजिए, उनको दे देना। ठीक है। और कहती चलो अंकल मैं आपको एक और सेवा दूँ, मानोगे? आप मंदिर जाते हो ना सैटरडे, हमें ना 5 जल प्रसाद की बोतल चाहिए। मैंने कहा आंटी 5? वहाँ तो 2 भी नहीं देते। कहती नहीं आप ले आओगे, मुझे पता है। मैंने कहा ठीक है आंटी मैं करता हूँ। जब हम नेक्स्ट सैटरडे गए, तो वहां पे मुझे वो अंकल मिले जिन्होंने 7 जुलाई में मुझे पकड़ लिया था कॉफी प्रसाद के वहां पे। अब मेरे को उनके नाम से कुछ पता है, अब तो उनके साथ ही हैं। तो मैंने कहा अंकल, उनकी तरफ देखा, कहते अंकल सॉरी। कहते कोई नहीं, तेरे को सेवा भाव था तुम्हारे में, एंड यू डिड योर सेवा वेरी वेल, आई रियली लाइक्ड इट। तो व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा अंकल मेरे को ना जल प्रसाद चाहिए 5। 5? कहते इतने जल प्रसाद क्या करोगे? मैंने कहा अंकल कोई की तबीयत खराब है, उनको 5 चाहिए। कहते बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैं करता हूँ अरेंज। तो वो जब मैं बैठा तो इतनी संगत थी कि वो भूल ही गई कि मैं बैठा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठा रहा ऐसे करके, मैं उनको देखता रहा चुप करके। थोड़ी देर बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बैठा है चुप करके, बोल नहीं रहा। तो मेरे को ना उन्होंने रियलाइज किया कि जब तक मैंने बिठाया तब तक ये बैठा रहेगा। फिर कहते हाँ जी बोलो क्या करना है अंकल। मैंने अंकल 5 दिन पर शायद नहीं हो सकते। कहते ओके लेट्स फिगर आउट कि कुछ करते हैं। तो वो पीछे लेके गए जहाँ पे चाय फिर कॉफी प्रसाद बनता है। तो जहाँ बन रहा था तो वहाँ पे उन्होंने देखा तो 5 मिल गए। तो उन्होंने मैं 5 दिए। कहते क्या करना है 5? मैंने अंकल मैंने सेवा ली है किसी की, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं वो सेवा में दूँ। कहते एक और काम हो सकता है आपसे? मैंने कहा हाँ जी। आप सेवा नहीं करना चाहते? मैंने कहा सेवा कहाँ की? कहते मंदिर में। वाई डोंट यू कम ओवर, सैटरडे को आए। मैंने कहा अंकल आज भी सैटरडे है, कर लूँ? कहते अब तो बस ऑलमोस्ट ओवर है, डू यू हैव ए फोटोग्राफ विद यू? मैंने कहा एक है अंकल। कहते आओ। मैं ऊपर गया, उन्होंने कार्ड बना दिया। मैं कार्ड बना के ना बाहर आके मैं यूं हिलाता हुआ आ रहा था अपनी वाइफ के सामने। मैं कहा आपको पता है क्या हुआ? कहती क्या? मैं सेवादार हूँ। कहती पागल पागल हो, ये क्या है लेके घूम रहे हो? मैं कहती को सच में मिला है यार। और उन्होंने ये भी बोला कि किसी और को भी ला सकते हो अगर आपको लाना है एक आदमी को।
मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने ऑफिस में, अपने घर सोसाइटी में पूछा किसी को, तो उन्होंने एक अमित अंकल, उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनका नाम सजेस्ट कर दिया। फिर मैंने ये 5 जल प्रसाद लेके उन आंटी के घर गया, उनको देना था। और उस दिन एक और सत्संग भी हुआ, जिस दिन मैं 5 जल प्रसाद मैं कलेक्ट कर रहा था, मेरी आंटी के साथ कुछ हुआ था कि वो जब मेन हॉल से निकल रही थी, तो वहां पे गुरु जी के पीछे उनकी किचन या रूम है कुछ, आई हैव नॉट बीन इनटू दैट, एंटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो वहां से एक अंकल बाहर आए विद अ स्मॉल ब्रेसलेट। उन्होंने आंटी को दिया, कहते ये ना अपने ना उनको दे देना जिनकी तबीयत बहुत खराब है ना, उस छोटी बच्ची को दे देना जिसकी तबीयत बहुत खराब है। उसने, मेरी आंटी ने ना वो लिया, कहती अंकल छोटी बच्ची कौन, कहते बस दे दियो तो उसको। वो चुप करके बाहर आ गई, क्योंकि हम लोग ना जब ऐसी चीजें हो रही होती है ना, तो इतने माइंडफुल नहीं होते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं। मैं उसके साथ आया, फिर हम लोग जब जल प्रसाद देने गए ना, तो मेरी वाइफ ने उस टाइम उनको बोला, कहती आप ये बताओ कि जिनकी तबीयत खराब है क्या वो छोटी बच्ची हैं?" कहती आपको किसने बताया? कहती क्योंकि एक अंकल मिले थे, उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया और कहा कि ये छोटी बच्ची को दे देना, आप प्लीज उसको दे देना। दैट मेरा बच्ची हैड सम इश्यूज, मे बी, आई डोंट नो क्या था वो, बट शी वाज नॉट इनटू हर सेल्फ। वो कुछ अलग हो जाती थी, जैसे होता है लोगों के साथ। तो दिस इज समथिंग दे मेंशन समहाउ, ऐसे कुछ पता चला। तो जब हो रहा था, तो उन्होंने उसको ब्रेसलेट पहनाया जाके। ओवरनाइट शी वोर, बट नेक्स्ट डे उसने उसको तोड़ दिया और फेंक दिया, बिकॉज उसको थोड़ा हो रहा था ये इशू। तो 5 जल प्रसाद दी भी है उसने, एंड दैट चैप्टर क्लोज्ड। वी नेवर गॉट टू नो। हमने थोड़े दिन पूछा कि कैसी है, दे सेड ओके ओके ठीक है। तो हमने कहा चलो यार, थोड़ा पर्सनल चीज़ है उनकी, हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो हमने छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे एक फ्रेंड है अमित अंकल, उनका नाम मैं ले सकता हूँ, अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने उनको पकड़ा और मैंने कहा यार मंदिर में ना वो कह रहे हैं 31 की सेवा है, 31 दिसंबर की। झूठ बोला, क्योंकि मुझे पता था वो अगर रेगुलर बोला तो नहीं मानेगा। मैंने कहा आपको ना 31 की वो सेवा मिल जाएगी। एक दिन बुलाया उन्होंने ट्रायल के लिए, चलोगे साथ? कहते हैं हाँ हाँ चलता हूँ। मैं उनको सैटरडे को ले गया अपने साथ। वहां पे मैं सेवा कर रहा था, इनको भी सेवा मिली, इनका भी कार्ड बन गया। तो ये कार्ड लेके ना वापस आए, कहते वही इसमें सैटरडे लिखा हुआ है। मैंने कहा वो लिख दिया होगा यार गलती से, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें 31 को जाना है ना, तुम्हें कोई रोक रहा है नहीं ना, साथ आओ। ये हो गया। नेक्स्ट वीक मैंने कहा यार वो सेवा के लिए बुला रहे हैं, फिर से चलने, मजा आया था ना? कहता हाँ मजा तो आया था। मैं कहा चल आ जा। तो जब हम दोबारा गए, हम सेवा कर रहे हैं ना, तब मैंने उनके कान में रखा था, बोला, मैंने कहा ये रेगुलर है। कहता क्या? मैंने कहा रेगुलर सेवा, यहाँ पे चिल्लाना नहीं है, मारना नहीं मुझे, रेगुलर सेवा है यार, तुम्हें गुरु जी ने दिया है यहाँ पे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है रेगुलर सेवा करने में? कहता अच्छा रेगुलर है। सोचता रहा, कहता चलो अच्छी बात है। वो हफ्ता निकल गया। थर्ड वीक में हम लोग जब सेवा कर रहे थे, तो वहां पे एक अलग सी बात हुई कि मैं, वो चाय प्रसाद डाल रहे थे, मैं ग्लासेस उठा रहा था। हम दोनों एक अलग तरीके से थक गए, क्योंकि हमारी बॉडीज को इतनी आदत नहीं थी। तो हम लोग जब थक रहे थे ना, तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ऐसे करके कि मेरे से नहीं हो रहा, उसने भी ऐसे किया कि नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने ना 1 मिनट ब्रेक लिया और हम बैठ गए। जब हम बैठे हुए थे ना, तो किसी ने बोला कि वो आके मेरे पास कि जोरा अंकल जल्दी करो, वो संगत ज्यादा है। फिर अंकल सिर्फ 2 मिनट दे दो, अभी हम उठते हैं। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा यार ये कैसे करना है यार, मेरे से तो नहीं हो रहा, इतनी जान ही नहीं है। कहता "हाँ, मेरे में भी नहीं है"। तो एक अंकल ना, जैसे जोरा अंकल बोल के वो गए ना, तो पीछे से अंकल ना आके बैठ गए थे, अरे अंकल जोरा अंकल नहीं है, बोले अंकल है, ऐसे हंसते हंसते। मैंने कहा अंकल क्या बोला आपने? तो उसने बोला कहता तेरा सत्संग सुन लिया इसने कहीं पर। मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं नहीं डाला यार, मेरे को तो पता भी नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा अंकल आपने मुझे कोई नाम दिया? कहते हैं हाँ हाँ तेरा नाम बोले अंकल है ना। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो कहते हैं अच्छा इधर आई थी चीज़ दिखाता हूँ बड़ी अच्छी। तो उन्होंने फ़ोन निकाला, कहते एक बारी ना मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो मैं फोटो खींच रहा था बड़े मंदिर की। तो मैंने ना उसमें ना खींचते खींचते ना, जब फोटो खींची, तो महाराज की आवाज़ है कि हो गए मेरे दर्शन। कहता मैंने ना एकदम से रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है इस फोटो में। तो मैंने ना जूम किया पहला, तो एक गाड़ी ऐसे खड़ी थी पीछे शिवलिंग। तो इसने, कहता मैंने जब दोबारा जूम किया, उसने हमें दिखाया, उसमें गुरुजी बैठ के ना ऐसे करके उसको देख के हंस रहे थे, क्लियर। कोई फोटोशॉप नहीं हो सकता, उसमें बैठे हैं वो ऐसे करके देख रहे हैं उसको, हंस रहे हैं ऐसे उंगली करते हुए उसके ऊपर हंस रहे हैं कि तेरे को हो गए मेरे दर्शन। हमने इतनी तेज चीख मारी, मैंने और अमित अंकल ने। तो उन्होंने मेरे को ना ऐसे कर पकड़ के ना हमने ऐसे रख लिया था, अंकल ये चीजें होती हैं, ये सब होती हैं, डरना नहीं है इन चीजों को देख के, ठीक है, हिम्मत लानी है, सेवा करने आया हो ना तो सेवा करो, क्यों बैठे हो यहाँ पे, चलो शुरू हो जाओ, चलो चलो। उसके बाद हम लोग पागल हो गए दोनों, वो चाय प्रसाद डाली है, मैं ग्लास उठाई जाऊँ, हमने, हमारे मतलब कहते हैं ना हमारी बस की भी नहीं थी। हमारे को पता ही नहीं, मैं आज भी सोचता हूँ कि हम सेवा करने लायक है भी, बट ये गुरु जी का तरस होता है। वो बेचारा तरस, वो कहते हैं कि मेरे को ना इस पे तरस आ रहा है, इसके बेचारे के बहुत बुरे कर्म है, मैं थोड़े से कटवा देता हूँ, सेवा करो आके। नहीं तो गुरु जी को हमारी सेवा की क्या जरूरत है, हम है क्या उनके लिए, कीड़े मकोड़े भी नहीं है। मैं तो वही सोचता हूँ, मैंने कहा हम वहां पहुंच कैसे गए। ये हाथ पकड़ के ले जाते हैं, लेके आ जाते हैं, हमेशा हिम्मत दे दे के कराते रहते हैं, मैं कर हो जाती है। नहीं तो हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरे में तो नहीं है कि मैं इस सेवा के लायक था या नहीं था। ये पहुंच गए, पता नहीं कैसे वो शुरू हो गया है मामला। थोड़े दिन निकले तो मुझे भी एक ना घड़ी बड़ी पसंद थी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना गुरु जी को कि मांगो नहीं मानो। तो मैंने उस दिन रियलाइज किया। तो मैं ना एक घड़ी बड़ी पसंद थी, उसकी रेप्लिका लेके आया अमेजोन से। मैंने रखी है दिखाने के लिए, वो अभी मैं दिखा नहीं पाया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, उसका ग्रीन डायल था, तो बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा ये अमेजोन पे है, ये बड़ी अच्छी है। मैं कहा मैं ये ले लेता हूँ। मैंने प्राइस देखी 230 रुपये। मैं कहा यार इतनी सस्ती घड़ी है, मैं ले लेता हूँ। बट चलो देखते हैं। मैं पहन के चला गया मंदिर में, बड़ा फ्लैश कर रहा था ऐसे हाथ करके ना कि मेरी घड़ी है घड़ी है। तो ये अमित अंकल को बड़ा शौक है घड़ियों का, तो उन्होंने 1 मिनट में पकड़ लिया। कहते हुए ये किसी घड़ी बनना है, कहाँ से लाया? मैं कहा यार ये अमेजोन से ली थी, थोड़ी महंगी है। कहते कितने की है? ढंग से बता। मैंने कहा 230 रुपये। कहते 230 रुपये की घड़ी पहन सकता है, गुरुजी से नहीं मांग सकता? अभी दिला देंगे तेरे को, देखियो। मैं कहा मेरे को नहीं मांगना, मेरे को मांगना ही नहीं। वो मुझे छेड़ते जा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में, 230 की घड़ी, 2000, मजाक में, दोस्त होते हैं ऐसे। जब मैं सारी सेवा खत्म हुई ना, मैं खड़ा हो गया ना, गुरु जी को ऐसे दिखा रहा था घड़ी। मैं कहा ये गुरु जी क्या है, ये 230 रुपये की घड़ी पहन के घूम रहा हूँ, मेरे को अच्छी घड़ी दिला दो ना। मैं कहा मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो नहीं ले सकता, आपने तो दिलाई नहीं। चलो कोई नहीं। मैं कहा ठीक है। मैं उस दिन सेवा करके जब घर गया, रात को सो रहा था, तो सुबह जब उठा तो टाटा क्लिक एक वेबसाइट में ना बहुत हजारों में पॉइंट्स मेरे अकाउंट में ऐड हो गए। मैंने उनके कस्टमर केयर पे फोन किया। मैंने कहा ये कहाँ से ऐड हुए हैं सारे, मुझे नहीं मिल रहे। कहते हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड में है ही नहीं कोई भी पॉइंट्स, कुछ भी नहीं दिख रहे। मैं कहा मेरे इस पे दिख रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ ये वो। मैं कहते नहीं सर नहीं है ऐसा कुछ भी, आपको गलती लग रही है। मैं छोड़ो, मैं कहा ये स्कैम्स होते हैं, पता नहीं कौन सी वेबसाइट नहीं आ रही है, ये स्कैम करने के लिए। नेक्स्ट कुछ दिनों में ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही थी, तो मैंने जाके ना वो एक घड़ी देखी, उसकी जो ओरिजिनल थी। मैं उसको देख के ना उसको विश लिस्ट में डाल के बड़ा खुश हो रहा था। मैं कहता कितनी अच्छी लग रही है, अगर इसको बाय नाउ कर दूंगा तो अभी आ जाएगी। मैंने कहा लेकिन बाय नाउ का पैसे भी देने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाएगा। मैंने बंद करी और फिर बंद कर दी। मैं बैठा रहा, फिर कुछ दिन बाद मेरी वाइफ का फोन आया मुझे, 3-4 दिन बाद। आपने कोई घड़ी ऑर्डर करी है? मैं कहा नहीं मैंने नहीं करी, गलती हो गई है किसी की। मैं कहा पड़ोस पे किसका नाम है? कहती है आपका नाम लिखा हुआ है, करण जोरा। मैंने कहा वो ये कौन सी घड़ी है? कहती है एक डब्बा आया है, उस पर रिबन लगा हुआ है और वो गिफ्ट पैक्ड है। मैंने कहा हमें लेना नहीं यार, ये पैसे मांगेंगे बाद में, ये स्कैम होते हैं, जबरदस्ती फंसा देंगे, ये नकली घड़ी पता नहीं कहाँ से आ गई है। कहती बट वो पैसे नहीं ले रहा, उसने बिल भी दे दिया मुझे और वो चला गया है। मैं कहा तुमने रिसीव क्यों करी यार, वो बाद में मांगेंगे कुछ करेंगे। कहती नहीं आपको पता है बिल भेजती हूँ। उन्होंने बिल भेजा, बिल वो जीरो, उसमें जीरो अमाउंट था। मैंने कहा ये जीरो करके कैसे किया है उन्होंने? मैंने टाटा क्लिक को फ़ोन किया, उनके रिकॉर्ड में ही कुछ नहीं था। मैंने कहा आपके रिकॉर्ड में अगर नहीं है तो ये घड़ी कहाँ से आ रही है? कहते सर हमें नहीं पता, हमारे यहाँ पे आपका नाम है कुछ भी नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हो? आप आपको घड़ी आई है, आप देखो कहाँ से आई है, आप थोड़ा कोरियर कंपनी में देखो। मैं छोड़ दिया, मैं रख दिया। तो मैं रियलाइज़ किया मैंने गुरु जी ने दी है। मैं तो खुश हो गया बहुत। मैं इतना एक्साइटेड हुआ, मैंने सीरियसली वो घड़ी पकड़ी। वो घड़ी ये है, ये देखिए, दिस इज द ओरिजिनल वॉच। ये आई उसके अंदर, तो ये उसकी ओरिजिनल थी। तो जब आई मैं इतना खुश हुआ, मैंने अपने फादर को फोन किया। मैं कहा पापा आपको पता है मुझे ना घड़ी ऐसे गुरुजी ने दी, गिफ्ट करी। और मैं बताता रहा। कहते चल चंगा हो गया, तेनों घड़ी मिल गई, मैं तेनों राडो गिफ्ट करने लगे ऐसी। मैंने कहा राडो? मैंने कहा वो तेरी। मैं कहा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उन्होंने फोन काट दिया। मैं कहा गई राडो। मैं कहा यार ये क्या हो गया मेरे से? मैं कहा अगर मैं 2 मिनट अपना मुंह बंद रखता ना उस दिन मंदिर में, तो आज राडो आ जाती। ये मैंने क्यों किया? मेरे को वो देना राडो चाहते थे, मैं जाके एक नॉर्मल घड़ी ले आया हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये उस राडो से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मेरे गुरु ने दी है। मुझे प्राउड फील होता था कि उन्होंने दी मुझे। मैं बड़ा खुश होता था, मैं उसको पहनता था ना, तो मेरे को जब भी संगत देखती थी ना, कहते ओए रोलेक्स पाई हुई है तुसी। मैं कह रोलेक्स नहीं है। कहते लगती तो रोलेक्स है। मैंने कहा शायद लगती होगी, क्या पता। लच्छी अच्छी तो है ना? कहते हैं हाँ अच्छी है। तो मेरे को एक गंदी आदत थी, मैं ना स्टोन्स पहनता था बहुत सारे। तो जब मैं स्टोन्स पहनता था ना, तो मेरे अंदर भी एक गुरूर आता था। मतलब जब पहने थे, इट वॉज इन 2019, नॉट बिफोर दैट। तो मेरे अंदर वो था कि नीलम पहना हुआ है मैंने, हर किसी को सूट नहीं करता, मेरे को कर रहा है। कर क्या रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। यानी जबरदस्ती दिमाग की बात होती है। तो जब मैं मंदिर में था तो सडनली एक आंटी आई, तो वो बैठी हुई थी, तो मैंने उनको हल्का सा बोला। मैंने कहा आंटी आपका चाय प्रसाद हो गया? वैसे ही पूछ लिया, पता नहीं क्यों। कहती नहीं होया नहीं। मैं कहा मैं 1 मिनट लेकर कहती नहीं नहीं, चाय प्रसाद चाहिए था लेकिन तेरे हाथों नहीं चाहिए। मैं कहा आंटी क्या हुआ? मेरे को लगा शायद मेरे हाथ गंदे, गंदे गिलास उठा रहा हूँ इसलिए बोल रही होगी। मैं चला। मैंने एक वो सेवादार को बोला, मैंने कहा अंकल उनको ना चाय प्रसाद चाहिए। वो उधर निकल गया। अंकल आप क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी संगत है बीच में, मेरे को एक चाय प्रसाद। मैंने कहा अंकल उनको चाय प्रसाद चाहिए, उधर चला गया। मैंने कहा अब क्या करूँ? मैं फिर घूमा, फिर दोबारा जब वापस आया, वो आंटी वहीं बैठी हुई थी। इतनी संगत में मैं फिर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये मंदिर में इतनी देर नहीं बैठने देते किसी को भी। ये अभी भी यहाँ बैठी हैं, पता नहीं शायद पुरानी सेवादार हैं, जानती हैं।
मैंने कहा ठीक है। उस दिन एक दो आंटी और टोका था, वो तो अभी भी मिलती हैं, लेकिन ये अलग थी आंटी, कुछ डिफरेंट टाइम में। तो मैं दोबारा गया, मैं कहा आंटी क्या हो गया आंटी, क्या ऐसा गलत कर दिया? मैं अपने हाथ धो के आता हूँ, मैं 2 मिनट में दे दूंगा। कि तेरे हाथ धोने की गल है ही नहीं है। ए क्यों पाए ने, क्यों पाए ने, हाँ, ए की है या पत्थर है ना सुट दे इनू। मैंने कहा आंटी मैं फेंक दूंगा, मैं चाय और शाल ले आता हूँ आपके लिए, मैं पक्का फेंक दूंगा। तो उन्होंने जब ऐसा कुछ बोला ना, एक अलग सी ना वाइब्रेशन आई अंदर की, ये मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। मैं गया, मैं जाके उतारना शुरू किया तो एक उतर गई, उसको मैंने जेब में रख लिया। दूसरी नहीं उतर रही थी, वो हाथ थोड़े स्वेल हो गए थे जब सेवा करते हैं। तो मैं ना चाय प्रसाद लाया, उनको दिया, मैंने कहा आंटी देखो एक उतर गई है। एक नहीं उतर रही, क्योंकि ये ना मेरे आ नहीं रही हाथ में ना, वो गलत हो रहा है, अभी साबुन भी नहीं है यहाँ पे। कहती मैनू पता है, तू घर जाके ला देगा, वो एक लाती है तो दूजी भी ला देगा, तू दे दे। मैंने उन्हें दिया, उन्हें चाय प्रसाद किया। मैं वापिस आया, फिर वो आंटी नहीं थी, मैं थोड़ी चली गई। घर जाके जब मैंने वो उतारा, जब अपने स्टोन्स को रखा, उसके बाद एक दो दिन ऑब्जर्व किया अपने आप को, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी लाइफ पहले से मुझे बेटर लग रही है। मेरा माइंड थोड़ा और स्टेबलाइज हो रहा है, आई एम बिकमिंग मोर ह्यूमन। मेरे को लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा गुरुजी के लायक हो रहा हूँ। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा ये पत्थरों को हम लोग क्यों पालते हैं अपने साथ? ये हमें डरा डरा के लोग दे तो देते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है हमें भी नहीं पता। गुरुजी कहते तो थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना भी, उनको पूरा ज्ञान ही नहीं होता। किसी को शायद होता होगा, नो, बट इनको ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी का फिर मेरे को शालिनी आंटी मिली थी मुझे एक बारी, उन्होंने हल्का सा बोला कि ये मेरे सामने हुआ था अंकल, किसी आंटी को बहुत डांटा गया था और उनको ये बोला गया था ए पत्थਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ए मेरे ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ, ए कुछ भी नहीं, ਇਹਨੂੰ सुट दे, ए सिर्फ पत्थर है ना, इन्हें सुट दे। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे वही लगा, मैंने कहा मेरा लगता है गुरुजी ने कुछ करना था कल्याण, तो उन्होंने मेरे ये पत्थर निकाल दिए। तो मैं बड़े खुश हो गए, ये पत्थर फेंक दिए, वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी चलता रहता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब से 31st आई, जैसे ही 31 दिसंबर आई, तो सबको पता कि आजकल BS4 एंड पोल्यूशन की वजह से गाड़ियां बंद हो जाती हैं। अब गुरुजी आपका कल्याण तो करते हैं और आपको बचाते भी बहुत जगहों से, लेकिन कभी एहसास होने नहीं देते, लेकिन कभी कभी एहसास करा देते हैं। मेरे साथ हुआ, मैं अपनी गाड़ी जो है मेरी BS4 डीजल है, तो आई वॉज ड्राइविंग इट इन दिल्ली बिकॉज मेरे फादर की तबीयत खराब थी। तो जब मैं नोएडा से निकल रहा था तो सारी गाड़ियों को रुका जा रहा था बारामूला पे, नियर डिफेंस कॉलोनी। और मेरी गाड़ी जब आती थी तो वो कहते थे अंकल आप ये जाओ, सीधे जाओ। उन्होंने ऐसे किया, मैं चला गया। और मैं उसको देखता हुआ जा रहा था कि मुझे क्यों जाने दे रहा है। मेरे को लगा कि शायद स्पीडिंग का चालान हो रहा है, मैं सबको फोन करके बोलता स्पीडिंग है, कुछ नहीं है, आप ध्यान रखो यहाँ स्पीडिंग हो रही है। नेक्स्ट डे फिर जाना था, मेरे को 7 डेज ऑलमोस्ट जाना था अपने फादर के पास, और मंदिर की सेवा भी थी 31st की। तो मैं वो भी गया, तो मैं तो एम्बेसी से गया, वहां से भी निकाल दिया उन्होंने। फिर मैं साउथ एक्स से गया, वहां से भी निकाल दिया उन्होंने। तो मैं निकलता जा रहा था और 31st को भी मैं आया और फर्स्ट को भी आके चला गया। जब मैं सेकंड को अपने ऑफिस गया, दोबारा रिज्वाइन किया, तो मैं वहां से जा रहा था, तो सडनली एक आदमी ने ना अपने आपस में बात कर रहे थे, कहते कि यार मैं तो जा ही नहीं पा रहा दिल्ली, BS4 की प्रॉब्लम है, चालान बहुत बड़ा है। मैं एकदम पलट के आया, मैंने कहा ये BS4 क्या बोल रहे हो आप, मेरी गाड़ी है BS4 डीजल, तो दिल्ली में कहाँ चलान हो रहे हैं? कहते हैं अंकल पिछले 10 दिनों से हो रहे हैं, आपको नहीं पता? मैंने कहा 10 दिन? मैंने कहा मैं 7 दिनों से जा रहा हूँ। कहते हैं एक दिन का 20,000 का चलान है, आपके 7 दिन के हिसाब से 1,40,000 बनते हैं। मैं मन में वही सोचा, मैंने कहा 1,40,000 रुपए की मेरी तो हैसियत भी नहीं है, मैं कहाँ से देता? मैं तो मन में सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी मुझे बचा ही जा रहे थे और मुझे पता ही नहीं है, लेकिन अब उन्होंने मुझे बताया है एक इंसिडेंट के साथ कि अब बस कर, अब मत जाइयो। लेकिन इतना तेरे पे प्रॉब्लम था जो मैंने बचा लिया। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन, मैंने कहा चलो बच गया, लेकिन अब मैं टेस्ट नहीं करूंगा और अब मैं गाड़ी नहीं लूंगा। मुझे गुरुजी ने रोक दिया है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। उसके बाद मैं जब मेरा बर्थडे आया इन मार्च, मैंने किसी को कंसल्ट नहीं किया, बट ही इज अ नोन पर्सन। तो उन्होंने मुझे फोन करके ये बताया कि यार तेरी ना कुंडली गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा मैं समझा नहीं, गड़बड़ क्या होती है? कहते तेरा बुरा वक्त आ गया है। मैंने कहा बुरा वक्त कैसे? कहते यार तेरा ना अभी मार्च से लेकर शायद मई तक ही है। मैंने कहा क्या है मई तक? कहते उसके बाद शायद है नहीं। मैंने कहा मैं हूं नहीं मतलब? कहते यार खत्म हो गया तेरा यार काम, इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा, इसमें दिखा रहा है कि गलत टाइम है और 31st मई तक तेरा लास्ट है। उन्होंने फोन रख दिया, मैं समझ नहीं आया और मैं बेवकूफ मतलब अपनी वाइफ को फोन कर दिया। मैं कहा मेरे को तो उन्होंने ये बोल दिया यार। वो रोना शुरू हो गई, मैं भी रो यार। मैंने कहा यार हमने कुछ गलत नहीं किया, हम कुछ नहीं बोलते किसी को, रब हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मेरे को क्यों कर रहे हैं ऐसे? मैं कहाँ जाऊंगा?
और मेरे बाद तुम लोग सारे क्या करोगे यार। मैं अलग सी जिंदगी में हो गया था और चलना शुरू हो गया। एंड सडनली एक दिन मैं सो रहा था और सोते सोते गुरुजी ने मुझे एक दर्शन मेरे को दिखाया कि मैं जैसे ही उठ रहा हूँ तो मेरी आंखें खुली हैं। आई एम पैरालिटिक। मेरा ये मुंह नहीं चल रहा है, ये ऐसे है, ये हाथ मेरा ऐसे है, बेड पे मैं सीधा लेटा हूँ, टांग भी नहीं चल रही। And I can see my wife going from the door to washroom to other areas and looking into the household things. और मैं उनको देखता जा रहा हूँ और मैं उन सबको ऐसे ऐसे मत्थे टेक रहा हूँ कि मेरे को जैसे कि मैं प्लीज मुझे बड़े मंदिर ले जाओ, प्लीज मुझे बड़े मंदिर ले जाओ। मेरी वाइफ को समझ आया उस ड्रीम में। नेक्स्ट गुरुजी ने दिखाया कि आई एम गोइंग विद हर। मैंने एक हाथ उसके कंधे पे रखा हुआ है, मैं ऐसे हूँ। जैसे स्टेयर्स आते हैं वहां पे सेवादार आगे आते हैं मेरी हेल्प करने के लिए, मैं यूं यूं करता हूँ कि मैं नहीं, मैं अपने आप जाऊंगा। देन लेफ्ट में जो आपकी ग्रिल है मैं उस पर ऐसे लगता हूँ, अपना हाथ रखता हूँ, कैसे भी करके ऊपर चढ़ता हूँ, लंगड़ाता हुआ गर्ग मंदिर तक जाता हूँ। भवन के सामने माथा टेकता हूँ। और जब टेकता हूँ तो मेरा मुंह अपनी जगह पे आता है, हाथ मेरा यहाँ से सीधा हो जाता है और मेरी टांग जो टेढ़ी थी वो भी थोड़ी सी स्ट्रेट होती है। आई स्टैंड ऑन माई टोज, बाउ टू गुरु जी, से थैंक यू, एंड एक लाइट बनता हूँ और गायब हो जाता हूँ। दैट वॉज द ड्रीम। तो मैं जब उठा तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा आपको पता है गुरु जी ने बचा लिया। कहती कैसे। मैंने कहा ये हुआ है, आई एम श्योर जो मेरे पे आना था वो ड्रीम के थ्रू गुरुजी ने निकाल दिया है। कहती है कि अब निकाल दिया है। मैंने कहा हाँ निकल गया, अब खुश रहो, अब कुछ नहीं होगा। हमने अपनी नॉर्मल लाइफ दिन की नहीं शुरू कर दी अप्रैल में। और जब मई आया तो 31 मई को वो सेवा थी। तो 31 मई को जब सेवा थी तो मैं, ये सब तो याद ही नहीं था, अब तो नॉर्मल है। तो सेवा करते करते आई जस्ट टुक अ ब्रेक। मैंने कहा मेरे को वॉशरूम हो गया। तो वॉशरूम आपने देखा जोड़ा कर बाहर है, बड़े मंदिरों बीच में एक जगह है जहाँ से जाते हैं, दैट्स अ रोड टू, मतलब जो हम लोकल्स हैं उनके ट्रैवल के लिए होती है। जो जो वॉशरूम गया मैं ठीक था। जब वॉशरूम से जब मैं वापस आ रहा था तो जो गुरुजी की जो स्टेयर्स होती हैं मंदिर के एग्जिट की, उस स्टेयर पे मैं जब पाँव रखने की सोच रहा था, मतलब आई हैव टू कीप माई फुट, तो जब मैं यूं करने लगा तो सडनली ऐसे हुआ। एंड ये हाथ ऐसे से ऐसे ऐसे करते ऐसे यहाँ पहुंच गया, ऐसे कि जैसे मेरे कुछ हो रहा है और मेरे एकदम से पैर में कुछ हुआ एंड आई रियलाइज कि ये कुछ होने वाला है। मैंने अपनी जितनी जान थी मैंने चिल्लाया वहां पे, अंकल मेरा हाथ नहीं चल रहा। और जहाँ पे सेवादार थे उन्होंने एकदम से रिएक्ट किया। यहाँ पे मेरे कंधे के साथ एक अंकल खड़े हैं विद वाइट ड्रेस, वाइट शर्ट, वाइट पैंट और एक वाइट टोपी पहनी हुई है। सेवादार थे या नहीं मुझे आज तक ये नहीं पता चला। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, यहाँ से वो ऐसे डाइवर्ट होते हैं मेरे सामने, टोपी है तो उनका मुंह नीचे था बिकॉज यू आर लुकिंग एट माई हैंड। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, उसमें ऐसे कुछ जैसे नंबर डायल करते हैं ऐसे करना शुरू कर दिया। मैं उनको देख रहा हूँ, मतलब आई एम गोइंग, मेरे पास लग रहा है जैसे मैं अपनी कॉन्शियस यूज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो उन्होंने ऐसे किया, ऐसे करते करते ऐसे कुछ करने लगे तो सडनली एक आंटी की आवाज आती है जो मुझे याद है, इसकी हार्ट की वेन यहाँ होती है अंकल। मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने ऐसे करके पकड़ा, ऐसे करके जोर से मारा यहाँ तक, इस उंगली तक ऐसे करके अपना हाथ। मैं ऐसे करके वापस आया। मैं कहा हाँ जी। कहते अंकल ठीक हो। मैं कहा "हाँ, पता नहीं"। तो उन्होंने मूव दिया, आंटी ने, उन्होंने मूव लगा दी हाथ पे यहाँ पे सारे। जैसे उन्होंने हाथ और मुझ पे मूव लगाई तो मेरे को वार्म फील हुआ और उन्होंने कुर्सी पे बिठा दिया। मैं बैठा हुआ सोच ही जा रहा था, वो अंकल मुझे ऐसे मुंह चेकर पूछी जा रहे हैं, अंकल ठीक हो ना, ठीक हो, कुछ नहीं होना है, हम ठीक हो। मैं मन में सोचा, मैंने कहा ये क्या हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा अंकल मैं ठीक हूँ, मैं जाता हूँ। आई वेंट इन साइड। मैंने उस दिन फुल डे सेवा करी। मैंने क्या करी, गुरु जी ने कराई है, मैं पता नहीं क्यों आ जाती है। तो उसने सेवा करी। सेवा करके जब सारा कुछ हुआ तो सारे सिक्योरिटी वाले दूर से आके ना देखते थे ऐसे ऐसे करके, ठीक हूँ ठीक हूँ। मैं कहा हाँ जी ठीक हूँ। तो जब मैं घर गया तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा मेरे साथ ना ऐसे हुआ। कहती आपने बताया नहीं वहां पे। मैंने कहा नहीं यार मेरे को समझ ही नहीं आई, ऐसा हुआ था। मैं वापस आया तो जब मैं बात कर रहा था क्योंकि वो रात हो गई थी, तो कहती 1:04 हो गए, आपकी 31 मई खत्म हो गई है, वी आर इन जून। मैंने कहा हम जून में आ गए। कहती आ गए, लाए गए हो धक्के मार के खींच के। मैंने कहा हाँ ये है, मुझे लाया गया है यार। मैं जब बाहर आया तो मैं बहुत खुश था। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, आपने नई लाइफ दी। एक चिट्ठी जो खाली हो गई थी उसको फिर से भरना शुरू कर दिया आपने। तो मैं बड़ा खुश, मैं घर आया, मैंने कहा चलो। मैंने कहा पता नहीं वो कौन थे वो वाइट ड्रेस में, किसी ने क्या किया क्यों किया, कुछ पता नहीं। वो होता गया, हम लोग सेवा में चलते रहे। सेवा करते करते समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो सडनली ना एक दिन मेरे को ना किसी ने मैसेज किया कि ना आप अपनी एप्पल वॉच अगर आप गुरुजी की गद्दी पे लगाओ तो उनकी धड़कन फील होती है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गिमिक्स होते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर मेरी मदर का फोन आया है, वो देखी तू वीडियो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता मदर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद मेरी वाइफ को मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा यार हमारी वो वॉच है ना, एप्पल वॉच यूज कर रहे हो, मैं चार्ज करके देखो।
तो उसने कहा क्या करना है, मैंने कहा जैसे ये गुरुजी का आम है, ये वाला, मैंने कहा इस आम पे एक बार ही रखना विद दी हार्ट बीट, क्या होता है। कहती मैं रख देती हूँ। उन्होंने जब हार्ट बीट के लिए रखी तो वो हार्ट बीट आनी शुरू हो गई उसमें, और वो हार्ट बीट वेंट टू 111। वो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग था कि 111 ये कैसे हो गया। अब कि क्यों आप कहीं भी रखोगे वहां पे हार्ट बीट थोड़ी ना है। तो उसको ना मेरी वाइफ ने वो सडनली वो शौक में आके ना उसने सिर्फ एक ही चीज बोली, गुरुजी मुझे ब्याह कर दो तो मुझे साइन दो, ऐसे करके जैसे टेस्ट करते हैं। दैट्स हार्ट बीट वेंट फ्रॉम 111 टू 143। जब 143 हुई तो उसने मेरे को फोन किया, कहती ये ऐसे ऐसा था। मैंने कहा डोंट टेस्ट गुरुजी। जब गुरुजी आते हैं ना अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं, वो कहते हैं तो वो होते हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती, आई एम सॉरी। मेरे को लगा कि मैं एक बार पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या है। आई मेड अ वीडियो ऑफ इट फिर तो मेरी वाइफ को मैंने भी मामा से शेयर करी। मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ थे, आपको पता है हमें पता ही नहीं चलता, हम लोग खड़े होते हैं हमें यही नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। तो शी सेड चलो कोई नहीं, अपना आगे बढ़ो, अपना देखो। अब मेरी ना एक आँख के अंदर एक प्रॉब्लम थी, मेरे को ये आई से दिखता नहीं था बिकॉज ये स्वेल हो गई थी विद टाइम। तो मुझे दिखता ही नहीं था, तो मुझे ना ऐसे दिखता था जैसे एक आदमी की छोटी शक्ल और एक बहुत बड़ी शक्ल ऐसे करके ना, जिगजैग सी। तो मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि ये क्या है, मैं कैसे देखूंगा आगे कैसे होगा। एक दिन मैं बस सेवा करने के बाद ना मेरे को गुस्सा मतलब जैसे ना जिद सी हो जाती है गुरु जी से। मैं बैठा बैठा ना ऐसे करके देख रहा था, मैंने ना चाय पेशाब के बाद मैंने कहा मैं ये आंख बंद कर रहा हूँ, गुरु जी मैं इसी आंख से आपको देखूंगा, चाहे इससे आपको मैं टेढ़ा दिखूं सीधा दिखूं, पर मैं इसी से देखूंगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं आ रहा हूँ। मैं ऐसे करते करते पहुंच गया भवन में, भी ऐसे ही बैठा रहा। घर गया और घर जाके ना, घर जब जा रहा था तो मैंने खोल लिया, मैंने कहा मैं गुस्से में, मैं कहा नहीं होती, मैं नहीं देखता। मैं घर आ गया, नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था, आई टेस्ट, जो डॉक्टर के साथ था। तो उस डॉक्टर ने बोला, कहती कि ना आपकी ना आँख का टेस्ट है आज, तो मैं एक बार देखना चाहूंगी कितनी स्वेलिंग है इसमें। मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था उस दिन, फॉर सम रीजन मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं नर्वस था कि पता नहीं क्यों बुला रही है, बड़ा महंगा टेस्ट होता है। तो जब उसने वो अपना वो मशीन के अंदर कहा, कहते इसमें देखो, मैंने ऐसे करके देखा। उसने मशीन के अंदर जैसी देखने की कोशिश करी, एकदम से सारी लाइटें फ्लक्चुएट होने लगी उसके वहाँ पे ऑफिस की। शी सेड कि आपको पैर लगा रहे हो, पैर मत लगाओ। मैंने कहा मैं हिल भी नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं पैर कहाँ से लगा दूंगा। कहती पता नहीं। तो जब उसने लाइटों का एक बार हुआ ना, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा महाराज आ गए, अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो मैंने दोबारा, उसने कहा देखो, मैंने आंख ऐसे करके रखी, उसने जब दोबारा देखा तो उसने बाहर से आके ना मुझे देखने लगी ऐसे करके, खड़े होके। कहती अब जिनको मानते हो ना भगवान का, उनका दोबारा नाम लो। मैंने कहा दोबारा, मैंने कहा हाँ ले लेते हैं चलो। उसने देखा, उसने ऐसे करके देखा और फिर बटन दबाया, प्रिंट आया स्क्रीन से बाहर। फिर उसने मुझे दिखाया, कहती आपने ये देखा क्या हुआ है। मैंने कहा, क्या हुआ है। कहती आपकी जो रिपोर्ट थी 1 महीना पुरानी, वो थी जब आप 300 क्रॉस करके जा चुके थे अपनी स्वेलिंग में। आज यू आर लेस देन 260। आप देख सकते हो, योर आई इज रिकवर्ड, ओनली 10% इज रिमेनिंग विच वी विल क्योर विद टाइम। मैंने कहा 10%। उसने जैसे बोला मैं मैंने सोचा, मैंने कहा ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये होना ही था। तो उन्होंने मेरे को 90% क्योर किया, 10% रहने दिया। और वो विद टाइम वो भी ठीक हो गई। अभी भी मेरा चल रहा है इलाज, बिकॉज जस्ट अ प्रिकॉशनरी थिंग, सो दैट ये दोबारा रिलैप्स ना हो। तो मैं ये करता रहा और ये चलता रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे सुन ली और मुझे आगे आने का मौका दिया। फिर थोड़े दिनों में कुछ इश्यूज हुए इन ऑफिस, और जैसे आपको ना एक्यूज किया जाता है कि आप ये ऐसा आदमी है वैसा आदमी है, आपके आसपास आपकी सराउंडिंग्स दोस्त सब लोगों ने हल्का सा एक्यूज करना शुरू किया। तो आई वेंट वेरी अपसेट, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कभी नहीं किया है कभी बुरा, मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसे कोई करता है। तो मैंने गुरु जी को ना सोचा, मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, आप संभालोगे, मेरे को नहीं पता, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। आई स्लेप्ट। और मेरे को ना एकदम से फील हुई जैसे कि गुरु जी अपनी गद्दी पे हैं और मैं नीचे सोया हूँ, और मैं ना ऐसे उठ के ऊपर देखता हूँ उनकी तरफ। और जब मैं उनको देखता हूँ ना तो वो मुझे नीचे देख रहे हैं ऐसे। और बड़े अलग सी वॉइस में ना इरिटेट हो गए थे, उनकी वजह है। मैंने कहा गुरु जी ऐसे सब लोग बोलते रहते हैं, आसपास आवाजें आती हैं सबकी, और मैं सुनता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो कहते चल फिर मैं तेनू ना कोई क्वेश्चन पूछना, तू मैनू ना ए दस इस कमरे ਵਿੱਚ 3 आवाज़ें ਹੈਗੀਆਂ, तीनों आवाज़ें मैनू दस केड़ियां आ रही हैं हुणे। मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा गुरु जी पंखे की आवाज़ आ रही है। कहते अच्छा चल एक हो गई दूजी। मैंने कहा एसी की आवाज़ आ रही है गुरु जी। कहते वाह बढ़िया, हूँ तीजी दस, थोड़ी मुश्किल है लेकिन तू फड़ लेंगा, कर तेरा ध्यान ला। मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा गुरु जी पड़ोसी की एसी की आवाज़ आ रही है। कहते वाह तेरे को तीनों आ गई। मैं कहा हाँ जी। कहते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 आवाज़ें कितने ਸੀਗੀਆਂ। मैंने कहा गुरु जी वो यही होंगी।
कहते तेरा ध्यान नहीं सी ना, क्या ही लाइफ है, तेरे अगे पिछे ऊपर नीचे लोकी तेरी गल्ला करनगे, तेनू ए वाजा नू शोर समझ के अवॉइड करके अपनी जिंदगी से अगे बढ़ो। ए अज भी सीगियां, पहले भी सीगियां और अगे भी होणगियां। ठीक है, ਹੁਣ चुप करके सो जा, तंग ना कर। मैं चुप करके सो गया। और जब मैं उठा तो मैंने वो सोचा, मैंने कहा लाइफ का एक ऐसा लेसन दे दिया गुरु जी ने कि अब सोचना ही कुछ नहीं है, क्योंकि कौन क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में, डोंट बॉदर। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपना नाम जोड़ो, गुरु जी के साथ जुड़ो, सेवा करो, प्यार करो, सबको आगे बढ़ो। मैंने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, गुरु जी ने सही समझा दिया, थोड़ा सिंपल है, यही रखते हैं। तो मैं यही करता करता जब आगे बढ़ा तो अगेन वन थिंग हैपन जस्ट रिसेंटली ऑन 31st of October। मेरे को थोड़े दिन पहले गुरु जी का एक ड्रीम ड्रीम दर्शन आता है, उसमें गुरु जी की एक बात थी, 31 अक्टूबर ਨੂੰ तू बड़े मंदिर से 3 बजे तो लैके 11:55 तो अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने वहां पे फोन किया, मैंने कहा मुझे सेवा चाहिए दिवाली की। तो उन्होंने कहा आ जाओ, मैं हर साल करता हूँ, तो मैंने करनी ही थी। मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने करनी है। तो जैसे ठीक है आप आ जाओ। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो मैं लेट होता जा रहा था, तो आई रीच्ड मंदिर अराउंड 2 o'clock, 2:15। तो जब हम 2:15 एंटर हो रहे थे, संगत का टाइम हो गया था, तो गाड़ी लकीली अंदर चली गई भवन अंदर मंदिर के पास। मैंने वहां खड़ी कर दी गाड़ी, वहां गाड़ी खड़ी करी, अंदर गया। ये सिर्फ मुझे पता था, मैंने किसी को बोला नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। तो मैंने कहा मेरे को अपने आप को संभालना है। तो जब मैं अंदर गया, मैंने सेवा करनी शुरू कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद करते 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 मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि 7-8 बजे, मैंने कहा मैंने वॉशरूम जाना है, अब मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि वॉशरूम तो मंदिर के अंदर है नहीं, तो वो कहाँ जाऊंगा अब मैं। तो सडनली मेरे पीछे ना एक सेवादार भागता हुआ जा रहा था। मैंने कहाँ जा रहे हो? कहते वो गौरव अंकल ने ना यहाँ पे सेवादारों के लिए 2 वॉशरूम बना दिए अंदर। मैं कहाँ पे? कहते यहाँ अंदर देखो, वो सामने अभी इनॉग्रेट होने वाले हैं। मैं कहा ठीक है। मैं वहां गया, वहां जाके मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं अभी इनॉग्रेट होने, मैं देखता हूँ क्या करना है। बट आई यूज्ड इट, एंड आई केम बैक चुप करके। तो मैं वापस आया और मेरे को लगा बच गया, गुरु जी आपने बचा लिया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ ये करना है कि जब तक चाय चाय प्रसाद है तब तक रहना है, और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे जो भी होंगे, मुझे कुछ करना है कि मैं बाहर नहीं निकलूँ। मैंने कहा चलो तब तक देखते हैं। तो मैंने वो किया। उसके बाद सडनली कन्वर गरेवाल के जो सिंगर हैं, ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन लंगर हॉल। जब वो परफॉर्म कर रहा था तो आवाज़ तो आ ही रही थी वहाँ पे। तो 10 बजे के करीब जब चाय प्रसाद खत्म होता है, तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने गुरु जी अब क्या करूँ? तो 10 बजे में तो 2 घंटे हैं ऑलमोस्ट, मेरे को निकलना नहीं है, बट ये 2 घंटे कैसे होंगे मैनेज? मैं कुछ करो। सडनली कन्वर गरेवाल गॉट एक्साइटेड एंड ही सेड कि आहा ਤੁਸੀਂ आ गए हो, चलो ਵਧੀਆ हो गया ਤੁਸੀਂ आ गए हो, ਹੁਣ मैं 1 घंटा और गावांगा। मैं कहा चलो 1 घंटा और बच गए, क्योंकि जब तक ये 1 घंटा खा रहा है, मेरी आंटी भी सिक्योरिटी वहाँ पे बड़े मंदिर में सेवा में है। तो मैंने कहा गेट तो बंद होगा नहीं, तो वो तो आ नहीं सकती। मैंने कहा 1 घंटा हो गया, अब 11 बजे तक का हो गया, अब 11 बजे के बाद क्या करना है, 11 बजे सोचेंगे। तो 11 बजे तक मैं इधर उधर ऐसे ही घूमता जा रहा हूँ मजे में, मंदिर में मजे करते हुए। जब 11 बजने वाले थे ना, तो मेरे को फिर एंजाइटी। मैंने कहा गुरु जी अब गेट बंद होने वाला है, अब पंगा हो जाएगा, अब ये अंदर आ जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसको क्या बता नहीं सकता। और मैं दंगल करूंगा तो बड़ी जल्दी बाहर निकाल देंगे, तो पैकिंग दे रहे हैं। तो मेरे को एकदम से फिर कन्वर गरेवाल की आवाज आती है, तो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, मैं कहाँ कਦੋਂ तक ढूंढ रहा ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ मैं आधा घंटा और सुनावांगा। मैं कहा चलो मजे हो गए, 11:30 तो हो जाएंगे। तो ही sang till 11:40 एंड देन द मैनेजमेंट पीपल केम एंड टोल्ड हिम कि संगतों को घर भी जाना है। तो बस अब हो गया, अब इसे बंद कर। तब उन्होंने अपना उसका बंद किया। और जब लंगर के लिए सब लोग जा रहे थे, तो मैं जाके ना साइड में बैठ के मैंने अंकल को बोला, अंकल पैकिंग वाला दे दो, मैं यहीं खा लेता हूँ जल्दी से, अभी तो है टाइम, बाहर ये जा रहे हैं लोग सारे। तो आई स्टार्टेड हैविंग लंगर। लंगर भी हो गया, मेरी वाइफ आ गई, हम लोग बैठे बात करी। 12:04 में मैं मंदिर से बाहर आया। बाहर आके मैं चुप अपने मन में चलता जा रहा था। मैंने कहा अब ठीक है, अब मजा आएगा, अब मैं निकल आया इससे बाहर। मैं अपनी गाड़ी के पास गया ना, मुझे सडनली रियलाइज हुआ, मैंने कहा मेरी गाड़ी के साथ तो कुछ नहीं हो गया। मैं गया, मैंने अपनी तरफ से देखा गाड़ी ठीक थी। आंटी को बिठाया, उनकी तरफ देखा ठीक है, बेटे को बिठाया पीछे, वो गाड़ी ठीक। मैंने गाड़ी को भी कुछ नहीं होगा, सब तो ठीक है। तो एक आंटी आई कहती मुझे यहाँ मेट्रो तक छोड़ दो। मैंने कहा आ जाओ गाड़ी बिठाता हूँ उनको। मैंने अपनी ड्राइविंग सीट के पीछे वाली जगह होती वहां जाके बिठाया। बिठा के जब मैंने उनका दरवाजा बंद किया, मैंने अपना पीछे वाला पूरा देखा, वो पूरा टूटा हुआ था, जो भी ये बम्पर होता है, बट टूटा इन द सेंस कि इट वाज इनसाइड, किसी ने बड़ी तेज बैंग किया होगा गाड़ी को ऐसे। तो मैं एकदम नाराज हो गया। मैं गुरु जी ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, आप मेरी गाड़ी ठोक देते हो जब भी मैं लाता हूँ, क्योंकि ये बेवकूफ दिमाग ये नहीं सोच रहा कि क्या था तुम्हारे ऊपर आ रहा और क्या बचा दिया उन्होंने। मैं आपको बोलते बोलते सो गया। मैंने गुरु जी मुझे नहीं पता, बताओ किसने ठोकी है, मेरा मन नहीं मानता, ऐसे कैसे ठोक सकता है कोई गाड़ी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फेसबुक खोलता हूँ, मेरी फर्स्ट पोस्ट क्या होती है कि वहां पे गुरु जी के
मंदिर के सामने कोई वीडियो बना रहा है, मेरी गाड़ी सामने खड़ी है और उस गाड़ी के अंदर एक गाड़ी अंदर बैंग कर रही है, और वो सारी आंटियां जिन्होंने बैंग करी है वो फोटो लेके बना रही हैं उसकी वीडियो। और जिन अंकल ने बनाई थी, आई हैपन टू नो हिम, तो मैंने उनको उसी वक्त कॉल किया। मैंने कहा अनुज अंकल, ये आपकी गाड़ी जो ये आपने वीडियो बनाई कैसे बनाई? ये मेरी गाड़ी है, ये लाल वाली जिसको ठोका किसी ने। कहते हैं अंकल मुझे नहीं पता है किसकी गाड़ी है, मैं तो मंदिर की फोटो बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा नहीं कि नीचे क्या हो रहा है, बट आप बता रहे हो तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। तो उन्होंने मुझे वो वीडियो भी भेजी। तो वो वीडियो जब उन्होंने मुझे भेजी, तो मैं वो वीडियो देख के ना बड़ा सरप्राइज सा था। तो मुझे अभी रिसेंटली एक आंटी को मैंने दिखाई, मैंने कहा आंटी आपने देखा, उन्होंने एक वीडियो मेरी जो थी गाड़ी की, उन्होंने बताया ऐसे हुआ। तो शी सेड कि आपने वीडियो में ध्यान दिया कि क्या हो रहा है? मैंने कहा मेरे को नहीं पता। तो उसके अंदर ये वीडियो थी, आप ये देखिए, इसमें मेरी गाड़ी जो है ये रेड वाली ये, और इसको ठोका हुआ है किसी गाड़ी ने पीछे। तो मैं वही हंस रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला, कहते आरती हो रही है अंकल, आरती आपके ऊपर जो आना था ना वो आ गया, और गुरुजी ने गाड़ी के थ्रू निकाल दिया, शुक्राना करो उनका। मैंने कहा आरती के टाइम पे मैं वहां पे बहुत खुश था, मैं ऐसे ऐसे हिल रहा था जब हो रही थी, क्योंकि मैं उसके पास ही था। मैं बहुत खुश था, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था। मैंने कहा अब आरती हो रही है, सब कुछ है, मैं भूल ही गया था कि ये सब कुछ है। कहते इस चीज का शुक्राना करो, इस डेंट को देख के ना हमेशा हंसना और खुश शुक्राना करना। मैंने ठीक है। मैंने वो जो होता है जो एयरपोर्ट जो पेट्रोल पंप पे नॉर्मल लोकल्स देते हैं, मैंने वो लिया, उसको लगाने की मैंने कहा थोड़ा सा हटा के देखता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको जब एक हाथ ही मारा वो पूरा का पूरा ही हट गया। मेरी गाड़ी आज भी, मैं जब सुबह उठ के देख रहा था, मैंने कहा यहाँ पे इतनी बुरी चोट लगी थी, सिर्फ एक हल्की सी एक लाइन है वो ब्लैक बम्पर के ऊपर है, ताकि वो पता भी ना चले। वो पूरा ही साफ हो गया, वो पूरा का पूरा साफ हो गया। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे कुछ चीज से बचाना के लिए, कष्ट से इस चीज के ऊपर डाला भी, इस चीज के अंदर से निकाला भी, उस चीज को ठीक भी कर दिया, मतलब हुआ भी नहीं भी हुआ, और अब सब कुछ नॉर्मल है, अब चल आगे बढ़। तो मैं कितना शुक्राना करूं इनका, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं सिर्फ पैसे नहीं मांगता इनसे, और वो मैं कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे एक पुरानी संगत ने एक बार हल्का सा बोला था। कहते हैं कि गुरुजी ने किसी को ये बोला था कि जिसको मुझे अपने पास रखना है, मैं उसको उतना ही पैसा दूंगा जितना उसके दिन ब दिन निकलता रहे। जिसको मुझे अपने से दूर करना है, मैं उसको इतनी माया और इतना पैसा दे दूंगा कि वो मुझे ही भूल जाएगा। मुझे याद आया, मैंने कहा 2015-16 में शायद मेरे साथ भी यही हुआ था, और मैं यही भूल गया था कि ये माया जो है ये मेरा टेस्ट है जिसमें मैं फेल हो रहा हूँ। मुझे फेल नहीं होना था, मुझे पास होना चाहिए था। लेकिन अब मैं दोबारा रीअपियर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस टेस्ट में कब पास होऊंगा, लेकिन मैं इस टेस्ट को देता रहूंगा जब तक मैं दे सकता हूँ। जब तक मैं पास नहीं होऊंगा ना गुरुजी, मैं ये टेस्ट देता रहूंगा। तो ये हमारी लाइफ की जर्नी विद गुरुजी है। मैं भोले बन के ही चलता रहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ये चरण चला के मुझे समझ नहीं आती, मुझे कुछ पता भी नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता आज मैं क्या बोल गया हूँ और क्या नहीं बोला हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ बोल गया हूँ और मुझे पता ही नहीं, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने सत्संग जो बनाया और यूट्यूब पर डाला था, उसके पीछे एक सत्संग था कि अंकल मुझे कॉल करके कहते कहते अंकल आप अपना सत्संग यूट्यूब पर डालो। मैंने कहा अंकल क्यों, ऐसा क्यों? कहते नहीं महाराज का हुक्म है। मैंने कहा अंकल महाराज का हुक्म कैसे हो गया? कहते क्या आपने अपने चैनल के सब्सक्राइबर देखे हैं? मैंने कहा मेरे चैनल में सब्सक्राइबर क्यों आएंगे, खाली चैनल है, ब्लैंक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया जाता अंकल। कहते आप एक बार जाके देखो। मैंने खोला, 786 सब्सक्राइबर्स थे उस दिन। मैंने कहा अंकल 786 हैं? कहते क्यों बता रहे 786? क्यों 785 थे, मैं हूँ सब्सक्राइबर जिससे 786 हुए हैं। तो मेरा वो महाराज का हुक्म देता हूँ डालो। मैंने उस दिन जाकर रिकॉर्ड किया, बनाया और बस अपलोड कर दिया, भूल गया उसके बाद कुछ नहीं। और वो अपलोड होने के बाद आगे जाता गया जाता गया जाता गया, तो मेरे को वही समझ नहीं आया कि कैसे क्या करना है। हम तो अपने भोलेपन में ही चलते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि क्या है। तो चंड चलाकियाँ तो अंकल कुछ है ही नहीं, मेरे को समझ में भी नहीं आती। मेरे आसपास लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इसका ये कर देंगे तो हो जाएगा, हमें भी पता है हमारा बुरा कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक महाराज हैं वो अपने आप संभालेंगे। तो मुझे महाराज का लास्ट जो हुक्म अभी जो मेरा कंटिन्यू कर रहा है, ही हैज टोल्ड मी नॉट टू अटेंड और गो टू एनी सत्संग्स टिल 28th of December, एंड एवरी डे आई एम गेटिंग अ सत्संग इनवाइट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं रोज सोचता हूँ उनको कैसे करूँ कैसे करूँ। आज अभी इस वक्त भी एक सत्संग हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू अटेंड इट, बिकॉज ऐसा कुछ जरिया बना है कि आई एम नॉट गोइंग। तो महाराज का जो हुक्म होता है ना, उसको जरूर मानना चाहिए। सेवा मिले उसे जरूर करना चाहिए। मैंने उस सेवा को एक ही बार किया था, मेरे को गुरुजी ने सेवादार की पदवी तक पहुंचवा दिया।
उस लेडी को मैं, अब बच्चा जो है वो हमारी सोसाइटी में एक दिन सत्संग सुनाने आया था वो बच्चा। मैं जब सेवा कर रहा था तो उसने बात करते करते बोला मैं अब ठीक हूँ, मेरे को किसी सेवादार अंकल थे, उन्होंने ना एक जल प्रसाद दिया तो मैं ठीक हो गई। आपको पता है उनका नाम है करण अंकल, बट वो है का मुझे पता नहीं, मैं क्यों रियलाइज हुआ मैं करण अंकल क्यों बोल रही है। मैं पलट के देखा तो एक बच्ची खड़ी है बिल्कुल सही नॉर्मल एकदम अच्छी हेल्दी। मैं कहा हाँ जी बेटा। कहती है आपने मुझे ठीक, मैं आप नहीं, नहीं ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा अभी मैं बोलता हूँ कि गुरु जी ने आपको ठीक किया, उन्होंने सिर्फ एक जरिया बनाया, उसका शुक्राना है। लेकिन आपकी, आप इतनी ब्लेस हो लो कि आपकी ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से मुझे इतनी ब्लेसिंग्स हुई उनकी, कि मैं आज उनके मंदिर में खड़े होने की थोड़ी सी हैसियत रखता हूँ। मैं कहा मैं वहां जाता हूँ ना तो गुरु जी का तरस देखता हूँ। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ पहले गुरु जी, फिर उनकी संगत, फिर उनके सेवादार, क्योंकि गुरु आते हैं संगत के रूप में, क्योंकि संगत इतनी ब्लेस्ड है। सेवादार वो है जो अपने कर्म काटते हैं और गुरु का तरस लेके, उनकी कृपा लेके उनके नीचे बैठते हैं और उनसे सुनते हैं और उनके अपने कर्म कटवाते हैं और अपनी ही लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अंकल मेरा बस यही एक सत्संग था कि भोले बन जाओ, इसी में मौज है अंकल। जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी महाराज की पुरानी संगत, ओल्ड संगत चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। और गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरे कल ये मैं तो आराम से बैठी हुई थी, मेरे को सडनली बोले कि करण भोले अंकल जो हैं सचमुच भोले हैं, बहुत सत्संग सुने आज आपके मैंने। सो इतने इतने मैसेजेस मिले। सबसे बड़ा मैसेज भोले बन जाओ, और जो हो रहा है गुरु जी के हुक्म से हो रहा है, ये सोचना शुरू कर दो बस। चाहे हमें नहीं अच्छा लग रहा, उनको महाराज को अच्छा लग रहा है ना, हमारी इसी के अंदर ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी के की तरफ से। सो बड़े एक्सीडेंट वाले आपने सत्संग सुनाए, हमारे साथ भी ऐसे हो चुके हैं कि गुरु जी कहते हैं मैं गड्डी ते ਤੁਹਾਡੇ सारे कष्ट उतार देना है, ਤੁਹਾਨੂੰ बचा लेना, गड्डी खत्म। सो हम वो नई गाड़ी और स्टैंडर्ड ऊपर कर देते हैं गुरु जी, हमें हमारा और अच्छी गाड़ी दिलवा दिलवा के। वो तो रब है, परमात्मा, ईश्वर, हर एक घटना को जानते हैं, आने वाली घटना को भी जानते हैं, वो कैसे बचा लेते हैं। इतने सत्संग आपने सुनाए। गुरूर तोड़ना गुरु जी को बड़ा मजा आता है, गुरूर तोड़ने में। वो तभी बोलते हैं ना बंदे बन जाओ। बंदे बने कैसे? गुरु जी बनाएंगे तो बंदे बनेंगे हम। सो गुरु जी महाराज, आपकी कृपा बेअंत है, आपकी लीला बेअंत है, आपकी शक्तियां बेअंत है, आपका प्यार बेअंत है। बस हम तो सिर्फ आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, अपने जीवन की डोर आपके हाथ में हम थमा दें, और ये ना सोचें कि हमने कहाँ जाना है। ये तो धीरे धीरे गुरु जी महाराज हमारे जीवन में एक ऐसा मकाम ले आते हैं कि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु जी का ध्यान चाहिए, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन चाहिए, गुरु जी के सत्संग चाहिए। एक ऐसा नशा खुमारी गुरु जी हमारे जीवन में डाल देते हैं, तो लगता है इससे बेहतर जीवन कोई इस धरती में हो ही नहीं सकता। ना इस धरती पे इतना बेहतर दरबार है जैसा गुरु जी महाराज का है, कि बेअंत बेअंत करोड़ों संगत गुरु जी के दरबार में आती है मत्था टेकने। मैं तो हैरान होती, मैं मंडे को गई थी, इतनी संगत, किसी ने गुरु जी महाराज के दर्शन भी नहीं किए फिजिकल फॉर्म में, और फिर भी गुरु जी के नशे में, प्यार में, एक झलक देखते हैं मुश्किल से दरबार की। वो गुरु जी महाराज को पता है किसी कर्म हमने, मैंने, गुरु जी महाराज ने कैसे कटवाने। कर्मों को काटने के लिए तो गुरु जी ने हमें चुना है। हर पल पल वो एक एक इंजेक्शन लगाते हैं हमारे दिमाग में, अब तुम सुधर जाओ, अब तुम ऐसे नहीं करोगे। सो इतने ब्लेस सत्संग अंकल आपके सुने मैंने कि लग रहा था कि एक वीडियो चल रही है और वीडियो पिक्चर में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे सुनाया आपने कि इरिटेट हम हो जाते हैं, इसमें हम ह्यूमन बीइंग है ना, इरिटेट हो जाते हैं, पर एकदम झटका लगता है कि ऐसे नहीं करना, नहीं ये गलत है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू करण अंकल, आपके इतने डिवाइन सत्संग सुने,
बहुत मैसेज मिले आज सारी संगत को, जो भी बैठी है और जो कल भी सुनेगी, फिर सुनेगी, चाहे 1 महीने बाद सुनेगी तो ज़रूर। और ये गुरुजी की महाराज की प्लानिंग है कि आज किसको क्या-क्या मैसेज मिले हैं, क्या-क्या मिलेंगे। क्योंकि गुरुजी महाराज की शरण में हम तभी आते हैं, सत्संग शेयरिंग तभी होती है जब गुरुजी हमारे ना डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं और हमें और विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि मैं हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ, चिंता ना करो। तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें तो गुरुजी का ध्यान करना है बस। इतनी इजी लाइफ गुरुजी ने कितना स्टैंडर्ड ऊंचा कर देते हैं गुरुजी महाराज। जीने का स्टैंडर्ड, हमारा बात करने का, हमारा उठने बैठने का तरीका, हम एक कल्चर्ड संगत बनाना कर देते हैं, जो गुरुजी को बहुत पसंद है। और हम ऐसे गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े हैं, उनके चरणों में अपने सब कुछ निछावर कर दें। हम ये सोच लें वो हमारे साथ रब, इस पृथ्वी के मालिक, हम उनकी संगत हैं, हमें कुछ नहीं होगा। वो हम अपनी शरण में ले लेंगे जब हमारा अंत समय आएगा। सो गुरुजी महाराज, आपके लख लख शुक्राने हैं। हम संगत आपको लख लख शुक्राना करती है कि आपने हमें स्वीकारा। हम जैसे हैं, खोटे घरे, फिर भी आपने हमें अपने चुन लिया, अपनी संगत बना लिया। हमने तो कुछ ऐसे कर्म नहीं किए कि हम आपके साथ जुड़ पाते। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच करण जौहर, भोले अंकल। अब तो नाम बड़ा सुंदर है, भोले भोले बाबा शिव शंकर का नाम। सो गुरु जी आपको ऐसे ब्लेसिंग्स दे और सत्संग शेयर करते रहें। और थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी करण अंकल, जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर जी। इतने सारे मैसेज आपको मिले होंगे आज तो। अब उस जो जो आप पीछे डाउट रह गए ना, जो खफा थे कई कई कारण से, वो अब सर आज बैठ के मंथन करना और सोचना कि ऐसे क्यों हुआ था। गुरुजी की हुक्म था ये सब, गिला शिकवा नहीं करना हमने। अब तो 24 खत्म हो रहा है। सो हम प्यार से नए साल के अंदर एंटर करें, 2025 के अंदर। सो थैंक यू सो मच संगत जी, सुरेश वासन अंकल, लख शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कहाँ कहाँ से इतनी प्यारी संगत को ढूंढ ढूंढ के ले आते हो, हमको ब्लेसिंग दिलवाते हो। ये तो गुरुजी महाराज की अपार कृपा है आपके ऊपर, आपकी टीम के ऊपर। इस बहाने हमको कितना कुछ सुनने को मिलता है। सो ओवर टू यू सुरेश वासन अंकल। थैंक यू वंस अगेन। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे सत्संग आपने सुनाए हैं भोले अंकल। मैं आपको भोला अंकल ही बोलूंगा। महाराज भाव के भूखे हैं और जो भोलापन से हम लोग महाराज की कृपा पाने के अधिकारी हो जाते हैं। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग फ्रॉम यू। थैंक्स चौहान आंटी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।